दोस्तों, तुम्हारी कमियों की दुकान को खरीदकर हम खाली कर देंगे। तुम्हारी कमियों की दुकान को खरीदकर खाली कर देंगे और बाद में बचेगा क्या? दोस्तों, इस जमाने में हम सच्चाई कमा लेंगे। क्या कमा लेंगे? सच्चाई कमा लेंगे। कमियां हर इंसान में होती हैं। क्रिस्टल्स में भी दोस्तों कमियां होती हैं, डिफेक्ट्स होते हैं। आज हमें क्रिस्टल्स की इन कमियों को, इन डिफेक्ट्स को जानना है। उम्मीद है आप सभी इस लेक्चर में हाजिर हो चुके हैं। दोस्तों, वी आर लाइव। आई होप आप सभी टाइम से इस लेक्चर में मेरे साथ हाजिर हो चुके हैं। ये हमारा यादगार सीरीज का फर्स्ट लाइव सेशन है। इसमें आप मेरा पूरा साथ देने वाले हैं, ऐसा आपसे एक्सपेक्ट किया जा सकता है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आई होप दोस्तों आप सब अच्छे होंगे, सब कुछ ऑडिबल होगा, विजिबल होगा। जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे बताइएगा, क्या आप सब बिल्कुल परफेक्ट हैं? क्या सब कुछ ऑडिबल है, विजिबल है? ओके। सब कुछ ऑडिबल है, विजिबल है। मैंने कंफर्मेशन अपने एंड पर ही ले ली है। तो आज हम क्या करने वाले हैं दोस्तों? जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स। हम आज क्रिस्टल्स में, सॉलिड्स में डिफेक्ट्स की बात करने वाले हैं, कमियों की बात करने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, हर इंसान में कमियां होती हैं। ये अच्छी बात है। अगर सामने वाले ऐसे काफी लोग हैं जो आपकी कमियां गिनवाते हैं, ये काफी अच्छी बात है दोस्तों। लास्ट में खूबियां ही रह जाएंगी, कमियां सारी दूर हो जाएंगी, खूबियां ही रह जाएंगी। जी हाँ, कमियों पर काम भी करना होगा, ये हम करेंगे। इसके लिए प्रॉपर प्लानिंग हमारी साथ साथ होती रहेगी और सब्जेक्ट की कमियों को आप मेरे साथ दूर कर पाएंगे। इन बेहतरीन लेक्चर्स को अटेंड करने के बाद हैशटैग दोस्तों, जब भी मुलाकात होगी हम इसे यादगार बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। इसमें मुझे आपके एफर्ट्स भी चाहिए। मेरे एफर्ट्स तो लगेंगे ही, आपकी भी एफर्ट्स लगने चाहिए। उम्मीद है काफी सारे स्टूडेंट्स मुझे अंडरस्टैंड भी करते हैं। जो मेरा तरीका है पढ़ाने का, इसमें खो चुके हैं, रसायन की लीला में बिल्कुल लीला रचाने वाले हैं आज एक बार फिर से। और आप मुझे काफी जानने भी लगे। मैं आपके सभी कमेंट्स ध्यान से देखता हूं। काफी बच्चे कहते हैं सर थोरोली आपने चैप्टर को कवर किया है, एनसीईआरटी लेवल से लेकर जेईई एडवांस लेवल तक आपने चैप्टर को कवर किया है, लेकिन काफी सारे लेक्चर्स लगे हैं यहां तक आने में। ऐसे क्या हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा? दोस्तों डेफिनेटली सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। नंबर ऑफ लेक्चर्स भी इंक्रीज कर देंगे। अभी देखिए काफी सारे स्टूडेंट्स यादगार सीरीज में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो मुझे स्टार्टिंग में ये था कि काफी सारे स्टूडेंट्स अभी यादगार सीरीज को फॉलो करेंगे, तो भी होले होले चलना है। अगर हम ज्यादा स्पीड में चलेंगे तो बैकलॉग हो जाएगा। स्टूडेंट्स इतने सारे चैप्टर्स को फिर एक साथ कवर नहीं कर पाएंगे। अब मुझे लगता है काफी स्टूडेंट्स हमारे साथ यादगार सीरीज में आ चुके हैं और लेक्चर्स को अटेंड कर रहे हैं। अब इसके बाद वक्त आ जाएगा, इस चैप्टर के बाद अपनी स्पीड को बढ़ाने का। यह आपको अगले चैप्टर से ही फील होना स्टार्ट हो जाएगा। लंबे लंबे लेक्चर्स के साथ हम अपने चैप्टर्स के अंदर ज्यादा स्पीड के साथ मेहनत कर पाएंगे। उम्मीद है मेरा मैसेज आपको क्लियर होगा। आगे हम अपनी स्पीड को इंक्रीज कर देंगे और जब जब मुझे एक्स्ट्रा क्लास की जरूरत होगी, संडे को आप जानते हैं वेडनेसडे और संडे को मेरी क्लास नहीं होती है, तो मैं ट्राई करूंगा एक्स्ट्रा क्लास वेडनेसडे और संडे को अरेंज की जाए। जी हाँ, जल्द ही सॉल्यूशन को स्टार्ट किया जाएगा। लिक्विड सॉल्यूशन को जल्दी स्टार्ट भी किया जाएगा, फिनिश भी किया जाएगा। सॉलिड स्टेट में आप देख चुके हैं, मुझे एक एक पॉइंट डिस्कस करना था और मैंने किया भी है। और ये चैप्टर अब अंतिम पड़ाव पर है, जल्द ही कंप्लीट होने वाला है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की कहानी को, आज की रसायन लीला को। आप मुझे तो जानते ही होंगे, जो स्टूडेंट्स मुझे नहीं जानते हैं, पहली बार मेरे लेक्चर को अटेंड कर रहे हैं। हु एम आई? माय नेम इज समित कुमार। काफी सारे सिंगल डिजिट, डबल डिजिट रैंक्स को गाइड करने के बाद बच्चा पार्टी, इस बेहतरीन सेशन में बारी आपकी है। देखिए, खुशवंत का कहना है सर पूरी एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज करवाइए। देखिए अभी अपना गेम प्लान कैसे रहना है, अभी इस चैप्टर को हम फिनिश कर लेंगे, लिक्विड सॉल्यूशन स्टार्ट कर लेंगे और एनसीईआरटी के ऊपर एक सेशन में लेकर आऊंगा जिसमें कंप्लीट एक्सरसाइज और जितने भी एग्जाम्पल्स, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस होंगे, ये सब कुछ फिनिश कर लेंगे हम उस एक ही सेशन में। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर बेस्ड एक
और सेशन लेकर आऊंगा। यानी ये सब काम वेडनेसडे और संडे को होगा। लिक्विड सॉल्यूशन हम जल्दी से स्टार्ट कर लेंगे। पैनिक क्रिएट नहीं करना है, केवल आप अपने मैसेज को इस प्रकार से लाइव सेशन में कन्वे कर देंगे। एक बार आप बोल देंगे तो सारी बातें मुझे याद रहेंगी। काफी सारे स्टूडेंट्स आ चुके हैं, चलिए आगे चलते हैं। काफी कम लेक्चर्स में लिक्विड सॉल्यूशन को हम फिनिश कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। दोस्तों अगर आप एम बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आप ऑलरेडी प्लस पर हैं तो देखिए एम बैच स्टार्ट हो चुका है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, एम बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आप साथ में डीपीपीज भी करना चाहते हैं, तो नो डाउट मैं साथ साथ में सफिशिएंट प्रैक्टिस यूट्यूब पर भी करवाऊंगा। लेकिन और ज्यादा पर्सनल गाइडेंस अगर आप चाहते हैं तो आप हमारे एम बैच को ज्वाइन कर सकते हैं जल्दी से जल्दी। कुछ लेक्चर्स मेरे एम बैच में ऑलरेडी हो चुके हैं, अभी काफी स्लो स्पीड में काम चल रहा है, जल्दी ही वहां भी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। तो आपका कोई भी पार्ट मिस ना हो, कोई भी लेक्चर मिस ना हो, तो इसलिए जल्दी से जल्दी एम बैच को ज्वाइन कर लें। आइकॉनिक और प्लस के क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हैं, इसकी पूरी डिटेल आपके सामने आप नोट कर सकते हैं। पर्सनल गाइडेंस के लिए आइकॉनिक और प्लस को आप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, ये देखिए टेलीग्राम चैनल का लिंक आपके सामने, जल्दी से हमारे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। क्या फायदा है, कोई क्लास दोस्तों आपकी मिस नहीं होगी, टाइम टाइम पर पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। हमारी सभी क्लासेस की जो भी अनअकैडमी ऐप पर होती है, यूट्यूब पर होती है, उसकी पूरी जानकारी आप तक पहुंच जाएगी। और दोस्तों हर लेक्चर के बाद पीडीएफ नोट्स आपको मिल पाएंगे। पीडीएफ नोट्स के लिए जरूर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। जिन्होंने ज्वाइन कर लिया है वेरी गुड, जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं वेरी गुड। गुड इवनिंग अभिषेक, गुड इवनिंग सुजल, गुड इवनिंग चौहान जी को भी नमस्ते है मेरी तरफ से। धर्मपाल जी लो आपका नाम ले लिया जी अब आप खुश हो जाइए और मेहनत करने के लिए तैयार हो जाइए। वेरी गुड बच्चा पार्टी, सभी एक्टिव है। टाइम टेबल बच्चा पार्टी आपको मिल चुका है। 8:30 मेरा लेक्चर होता है, वेडनेसडे को मेरा लेक्चर नहीं होता, संडे को मेरा लेक्चर नहीं होता। 5 डेज इन ए वीक केमिस्ट्री की क्लासेस होती हैं। 8:30 पर हमेशा लेक्चर होता है। एक ही दिन मेरा लेक्चर अभी तक डिले हुआ है, वो दिन मुझे आज भी याद है। मैं हमेशा ट्राई करूंगा कि टाइम के साथ पंक्चुअल रहूं और सभी लेक्चर्स में पूरी एनर्जी के साथ लगा रहूं। पूरा कंटेंट, जो एडवांस्ड लेवल तक का कंटेंट डिलीवर करना है। दोस्तों जो स्टूडेंट्स प्लस आइकॉनिक ज्वाइन करना चाहते हैं, फीस स्ट्रक्चर क्या होगा देखिए। 12 मंथ्स, 18 मंथ्स, 24 मंथ्स के लिए फीस स्ट्रक्चर इस प्रकार से होगा। पूरी डिटेल आपके सामने। एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए कैम माया मेरा कोड है, इससे आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिल पाएगा। प्लस के बाद देखिए आइकॉनिक का फीस स्ट्रक्चर आपके सामने। 12 मंथ्स, 18 मंथ्स, 24 मंथ्स के लिए कैम माया अगेन मेरा कोड है, जिसको यूज करने से मैक्सिमम पॉसिबल जितना डिस्काउंट हो सकता है उतना डिस्काउंट आपका हो जाएगा। अगर दोस्तों आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, फिर भी कोई चिंता नहीं करनी है, हम इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी के लिए हैं। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं चिंता मत कीजिए, यूट्यूब पर पूरा कंटेंट होगा। लेकिन पर्सनल गाइडेंस अगर आप चाहते हैं कि हम अफोर्ड कर सकते हैं और ज्यादा बेनिफिट हमारा होना चाहिए, तो देखिए ज्यादा बेनिफिट की कोई लिमिट नहीं है। अगर आप और ज्यादा बेनिफिट पाना चाहते हैं, हमारे साथ लंबे टाइम तक एसोसिएटेड रहना चाहते हैं, आप चाहते हैं टीचर के साथ ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग हो पाए, पर्सनल गाइडेंस मिल पाए, उसके लिए आप हमारे एम बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि ऑलरेडी प्लस पर स्टार्ट हो चुका है। कुछ ही लेक्चर्स हुए हैं, रिकॉर्डेड वीडियोस आपको मिल जाएंगी, जी हाँ। और देखिए लाइव क्लासेस होती हैं, और ये तो आप जानते ही हैं अनअकैडमी ऐप का जो प्लेटफॉर्म है कितना स्मूथ है, कितना यूजर फ्रेंडली है, ये तो आपने स्पेशल क्लासेस में जान ही लिया होगा। दोस्तों डिफेक्ट होते क्या है, क्रिस्टल्स में जो कमियां हैं इनकी बात करनी है, डिफेक्ट्स की बात करनी है। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिफेक्ट्स आर डिफाइंड एज इरेगुलरिटीज इन अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की नॉर्मल अरेंजमेंट से किसी भी प्रकार की इरेगुलरिटीज, या तो डेविएशन हो या डिसलोकेशन हो
या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स उस पोजीशन पर मौजूद होने की बजाय किसी और पोजीशन पर मौजूद हो, यानी जो लैटिस पॉइंट एक्सपेक्टेड था, जहां कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम मॉलिक्यूल आयन को होना चाहिए था, वह ना हो, या तो किसी दूसरी पोजीशन पर लोकेटेड हो, या फिर लैटिस से बाहर हो। उस केस में दोस्तों हम बोलेंगे वैसे क्रिस्टल को डिफेक्टेड क्रिस्टल, कमी होगी वैसे क्रिस्टल में। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की रेगुलर अरेंजमेंट आपको इंटायर क्रिस्टल में देखने को नहीं मिलेगी, इरेगुलरिटीज होंगी। ध्यान से देख सकते हैं, यह आपके सामने क्रिस्टल है, आप देखिए इरेगुलरिटीज कहां कहां पर आपको नोटिस होंगी। अगर इस पिक्चर को आप ध्यान से देखें तो मुझे लगता है यहां देखिए इरेगुलरिटीज होंगी, यहां होंगी, और देखिए यहां भी होंगी। डिफरेंट टाइप का पार्टिकल है, ऐसे रैंडमली कोई डिफरेंट टाइप का पार्टिकल मौजूद हो तो दोस्तों ये रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होगी। और यहां देखिए, और यहां देखिए, यहां से तो मिसिंग है, या तो मिसिंग हो, या डिसलोकेटेड हो, कहीं और लोकेटेड हो, या फिर कोई इंप्योरिटी प्रेजेंट हो। ध्यान से सुनिए, नॉर्मल पोजीशन से कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल या तो कंप्लीटली मिसिंग हो या डिसलोकेटेड हो, मतलब जहां होना चाहिए था वहां नहीं है, अगल बगल नियर बाई कहीं है, या फिर बाहर से कोई इंप्योरिटी आई हो, इंप्योरिटी एटम आया हो, आयन आया हो। जी हां, वैसे एटम्स और आयंस ना हो क्रिस्टल में, लेकिन बाहर से कोई और आयन अगर एंटर होता है, उससे दोस्तों इंप्योरिटी डिफेक्ट आएगा। क्या आएगा? इंप्योरिटी डिफेक्ट आएगा। तो डिफेक्ट क्या है? इरेगुलरिटीज। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के अरेंजमेंट में इरेगुलरिटीज है, और ये इरेगुलरिटीज इस क्रिस्टल में इस प्रकार से नोटिस की जा सकती है। यहां देखिए डिफरेंट टाइप का पार्टिकल है, और यहां से पार्टिकल मिसिंग भी है। यहां देखिए डिफरेंट टाइप का पार्टिकल है, यहां देखिए डिफरेंट टाइप का पार्टिकल है, और यहां से पार्टिकल मिसिंग भी है। यहां देखिए डिफरेंट टाइप का पार्टिकल, यहां से पार्टिकल मिसिंग भी है। तो इस प्रकार से क्रिस्टल लैटिस में होंगी इरेगुलरिटीज। दोस्तों इन इरेगुलरिटीज के बेसिस पर डिफेक्ट को कितनी कैटेगरीज में डिफाइन किया जाएगा, क्लासिफाई किया जाएगा। ध्यान से देखिए, जो डिफेक्ट है, जो इरेगुलरिटीज है, ये कितने प्रकार से हमें अंडरस्टैंड करनी है। हमारे सिलेबस में दोस्तों डिटेल में पॉइंट डिफेक्ट है, ये हमारे सिलेबस में, ये हमें डिटेल में डिस्कस करना है। इसके अलावा दोस्तों लाइन डिफेक्ट भी होता है, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है। जल्दी से डेफिनेशन देख लेंगे, बोर्ड में एक बार क्वेश्चन आया है लाइन डिफेक्ट होता क्या है, जल्दी से इसकी डेफिनेशन देख लेंगे और फिर आगे मूव कर जाएंगे। और देखिए दोस्तों, इसके अलावा कौन सा डिफेक्ट होगा? पॉइंट डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट, इसके अलावा दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट हमारे सिलेबस में डिटेल में पॉइंट डिफेक्ट है। एनसीईआरटी बुक में भी इसी डिफेक्ट का जिक्र किया गया है। देखिए दोस्तों, लाइन डिफेक्ट हमारे सिलेबस में नहीं है। आखिरकार ये लाइन डिफेक्ट होता क्या है? When there is any deviation of arrangement in entire row of lattice points of crystal, then such type of defect will be named as line defect. देखिए, क्रिस्टल लैटिस आपने काफी सारे विजुलाइज किए हैं। पार्टिकल्स की जो रेगुलर अरेंजमेंट है, इसमें डेविएशन हो, किसी लाइन के लोग हो, अगर इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की जाए तो वहां उस लाइन पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मिलने चाहिए थे। देखिए, इस प्रकार से अगर हम एरे की बात करें पार्टिकल्स की, तो ऐसे काफी सारे एरे हैं। जैसे ही इस लाइन के कोरस्पॉन्डिंग बात की जाएगी, पार्टिकल या तो इस लाइन से ऊपर मिलता है या नीचे मिलता है। कुछ पार्टिकल्स इस लाइन पर भी मिलते हैं, लेकिन सभी पार्टिकल्स इस लाइन पर नहीं है। यानी जरूर इस लाइन से डिविएशन हुआ है। अगर डिविएशन हुआ है लाइन के लोग, अगर पूरी लाइन के लोग ही, जो इमेजिनरी लाइन हमने ड्रॉ की है, इसके लोग डिविएशन हुआ है, तो ऐसे डिफेक्ट को दोस्तों लाइन डिफेक्ट बोला जाएगा। बस इस केस में हमें यह अंडरस्टैंड करना है कि लाइन के लोग पार्टिकल्स की अरेंजमेंट में इरेगुलरिटीज है, या तो पार्टिकल्स मिसिंग है, या पार्टिकल्स दाएं बाएं हैं, ऊपर नीचे हैं। तो दोस्तों ऐसे डिफेक्ट को लाइन डिफेक्ट बोला जाएगा। तो फिर आखिरकार ये पॉइंट डिफेक्ट कौन सी बला है? देखिए, पॉइंट डिफेक्ट नाम से ही पता चलता है। लाइन डिफेक्ट एक लाइन के लोग,
पॉइंट डिफेक्ट, किसी पॉइंट की कोरस्पॉन्डिंग बात की जाएगी। जी हाँ, किसी पॉइंट की कोरस्पॉन्डिंग कैसे बात की जाएगी? देखिए, इन आइडियल क्रिस्टल व्हेन देयर आर एनी इरेगुलरिटीज ऑफ अरेंजमेंट अराउंड एनी पॉइंट or at any point in crystal lattice, then this type of defect is named as point defect. किसी पॉइंट के अराउंड इरेगुलरिटीज हो, लैटिस पॉइंट के अराउंड, या फिर किसी लैटिस पॉइंट पर ही इरेगुलरिटी हो। इसका क्या मीनिंग है? ध्यान से देखिए, इसका मीनिंग ये है, ये हमारे सामने NaCl का स्ट्रक्चर है, Na+Cl- आयंस एक बेहतरीन अंदाज में रेगुलर अरेंजमेंट के साथ मौजूद है। अगर दोस्तों इरेगुलरिटी आ जाए, कैसे इरेगुलरिटी आ जाए? देखिए, हमने ऑरेंज से Na+ आयन को इंडिकेट किया है। Na+ आयन यहां होना चाहिए था, या Na+ होना चाहिए था, या Na+ आयन होना चाहिए था, लेकिन दोस्तों Na+ आयन यहां नहीं है। या तो Na+ आयन कहां मौजूद होगा? इस लैटिस में किसी वेकेंट साइट, यानी इंटरस्टिशियल साइट, जहां वॉइड है, खाली जगह है। वेकेंट साइट यही है, अगल बगल। वहां देखिए, अगर ये ट्रैप हो जाए, इसे इंटरस्टिशियल साइट भी बोला गया है। जी हाँ, इस वेकेंट साइट को जो लैटिस के अंदर मौजूद होंगी, इन्हें इंटरस्टिशियल साइट्स भी बोला गया है, इन्हें वॉइड्स भी बोला गया है। तो कैटायन इस प्रकार से अपनी नॉर्मल पोजीशन से खिसक जाए, डिसलोकेट हो जाए, या तो ये लैटिस से बाहर चला जाए। एक पॉसिबिलिटी है लैटिस से बाहर चला जाए, दूसरी पॉसिबिलिटी है अगल बगल जो इंटरस्टिशियल साइट है, वॉइड्स है, वहां मौजूद हो। तो दोस्तों, नॉर्मल अरेंजमेंट से डेविएशन है कि नहीं है? क्या ये रेगुलर अरेंजमेंट है? जी नहीं। हर Na+ के बाद Cl- मिलना चाहिए था, Na+Cl-, Na+Cl-, Na+Cl-। हाँ, यहां तक तो रेगुलर है। यहां देखिए, Cl-, Na+, Cl-, Na+, Cl-, यहां देखिए, यहां भी रेगुलर है। जैसे ही यहां पहुंचेंगे, 2 बार Cl-, बीच में Na+ गायब है, गायब है। तो दोस्तों, एक पॉइंट पर देखिए इरेगुलरिटी है। इस पॉइंट, लैटिस पॉइंट के राउंड भी इरेगुलरिटी है। यहां देखिए, यहां नहीं होना चाहिए था Na+, यहां है, और यहां से मिसिंग है। इस लैटिस पॉइंट पर क्या है? इरेगुलरिटी है। और यहां देखिए, इस पॉइंट के अराउंड, यहां देखिए इरेगुलरिटी है। यहां Na+ नहीं होना चाहिए था, लेकिन है। किसी लैटिस पॉइंट पर इरेगुलरिटी देखी जाए या उसके अराउंड देखी जाए, उसे क्या बोला जाएगा? डिफेक्ट। या तो आयंस कंप्लीटली मिसिंग होंगे, या दोस्तों अपनी नॉर्मल पोजीशन से दाएं बाएं मिलेंगे, दाएं बाएं मिलेंगे। तो इसे हम क्या बोलेंगे? डिफेक्टेड क्रिस्टल का नाम इसे हम देंगे। ऐसा क्रिस्टल आइडियल क्रिस्टल नहीं है, डिफेक्टेड क्रिस्टल है। कैसा है? डिफेक्टेड क्रिस्टल है। तो पॉइंट डिफेक्ट क्या है? एक पॉइंट के अराउंड या फिर एक पॉइंट पर इरेगुलरिटी देखने को मिलती है, उसे क्या बोलेंगे दोस्तों? उसे पॉइंट डिफेक्ट बोलेंगे। आई होप आपने अंडरस्टैंड किया होगा पॉइंट डिफेक्ट को। क्लियर है दोस्तों ये बात? सुजल पॉलीमर भी मैं लेकर आऊंगा, कल आपको पॉलीमर का लेक्चर जरूर दूंगा, ये मेरा प्रोमिस है, वादा है आपसे। जे एग्जामिनेशन के लिए कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, किसने मुझसे पूछा है। बिल्कुल, रसायन की माया होगी, रसायन की माया होगी। मेरे ही फैन ने पूछा है, मैं आपका फैन, आप मेरे फैन, चलिए हम भाई भाई। बिल्कुल, देखिए दोस्तों, हम जब तक फ्रेंडली एनवायरनमेंट नहीं बनाएंगे तब तक एक दूसरे की प्रॉब्लम्स नहीं जान पाएंगे, और मेरी बात आप तक नहीं पहुंच पाएगी, और आपकी बात मुझ तक नहीं पहुंच पाएगी। तो आपको जैसा कंफर्टेबल होता है वैसा आप देखिए एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों पारिवारिक होना चाहिए। काफी सारे स्टूडेंट्स अपने परिवार में ऐसी बातें नहीं करते, लेकिन यहाँ यूट्यूब पर ऐसी बातें करते हैं, गलत बात है। यूट्यूब भी आपका परिवार है, यहां भी पारिवारिक बातें होनी चाहिए। जैसी आप अपने घर में करते हैं वैसी बातें आप कर सकते हैं यार, वैसे कोई भी बात आप कर सकते हैं, बिंदास आपको आंसर मिलेगा। राहुल चौहान, बिल्कुल फुल एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स के साथ मुलाकात होगी इस चैप्टर को फिनिश करने के बाद। 15 लेक्चर्स में चैप्टर फिनिश हो जाएगा। आगे 10 लेक्चर से कम लेक्चर्स में ही मैं हर चैप्टर को फिनिश करने वाला हूं, अनटिल और अनलेस कोई प्रॉब्लम ना हो या फिर चैप्टर काफी बड़ा ना हो,
उस केस में मैं बोल नहीं सकता। वैसे 10 लेक्चर से कम लेक्चर्स में ही आगे चैप्टर्स को फिनिश किया जाएगा। उसके लिए चाहे मुझे ड्यूरेशन ही क्यों ना इंक्रीज करनी हो, मैं इंक्रीज कर लूंगा यार। आपका साथ है तो मैं कर लूंगा यार, कुछ भी कर लूंगा। जी हाँ मोहित राव, आप कुछ और लेक्चर्स अटेंड कीजिए। रैंडमली आप लेक्चर को अटेंड करेंगे तो मैं आपको बता नहीं सकता आपको कितना अच्छा फील होगा, लेकिन आप एक सीक्वेंस में लेक्चर्स को अटेंड करेंगे तो आप जान पाएंगे मेरी इंटेंशन क्या है, मैं किस लेवल का कंटेंट आपको डिलीवर करना चाहता हूं। आप मेरे लेक्चर्स को एक सीक्वेंस में, एक अंदाज में, स्टार्टिंग से ही लास्ट तक पूरी सीरीज अगर आप फॉलो करेंगे तो मुझे लगता है आपको ज्यादा आइडिया हो पाएगा मैं क्या डिलीवर करना चाहता हूं। कैसा कंटेंट YouTube पर अवेलेबल है ये मैं नहीं बोलूंगा, ये बच्चे बोलेंगे, बच्चा पार्टी आप ही बोलेंगे। ये मुझे अपने मुंह से बोलने की कोई जरूरत नहीं है, ये टाइम बताएगा। ऑर्गेनिक को स्टार्ट कर सकते हैं यार, थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाइए, कोई टेंशन नहीं है। आप कंफर्टेबल हो जाएंगे तो कर लेंगे। अभी देखिए इतना जल्दी भी क्या है, अभी आप 12th क्लास में जस्ट एंटर हुए हैं और ये पहला चैप्टर है। अभी काफी लंबी जर्नी है, एनर्जी को सेव कीजिए। अभी सिस्टमैटिक मैनर में मैं चाहता हूं एक चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाए और इस अंदाज में कंप्लीट हो जाए। कोई भी बुक आपके सामने है, कोई भी मटेरियल, किसी भी नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूट का कोई भी मटेरियल आपके सामने, क्वेश्चंस को आप उड़ाते चलें। कोई भी फिजिकल केमिस्ट्री की अच्छी बुक है, क्वेश्चंस देखते ही बन जाए। मेरी तमन्ना ये है आपसे कि आप इतने बेहतरीन अंदाज में इस चैप्टर को अंडरस्टैंड कर लें और हो जाएगा यार। अगर आप पैनिक नहीं करेंगे और आप सपोर्ट करेंगे, मुझे खुलकर पढ़ाने देंगे तो हो जाएगा यार, सब कुछ पॉसिबल है। चले आगे फिर। देखिए फिजिकल स्टार्ट किए तो इसे फिनिश करना होगा, अंजाम तक लेकर जाएंगे। 5 चैप्टर्स हैं, फिनिश हो जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है। अगर मुझे रिक्वायरमेंट हुई कि हाँ बीच में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज भी लॉन्च की जाए, आप इतने शानदार अंदाज में लेक्चर्स को अटेंड करने लग गए हैं तो उसे भी लॉन्च किया जाएगा। लेकिन उसके अलावा मेरे पास एक अल्टरनेटिव प्लान है। मुझे ऐसा लगता है ऑर्गेनिक की सीरीज स्टार्ट करने से पहले जो 11th आपकी वीक है, काफी सारी, इनफैक्ट टॉपर की भी वीक होती है यार, जिनकी रैंक 1 आती है उनकी ऑर्गेनिक, फिजिकल, इनऑर्गेनिक सब वीक होता है। 12th क्लास में दोबारा से सब करवाना पड़ता है, डिस्ट्रैक्शन उनकी भी होती है। ऐसा नहीं है कि वो जैसे ही उन्होंने बर्थ लिया, जन्म लिया, तभी से टॉपर्स है, नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उन्हें भी मेहनत करनी पड़ती है, उन्हें भी चीजों को लेकर डिवोशन लानी पड़ती है, डेडिकेशन दिखानी पड़ती है, ऐसे रिजल्ट नहीं आता। तो एफर्ट्स तो डालने होंगे, तो मैं अपनी तरफ से एफर्ट्स डालने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। आप भी एफर्ट्स डालिए। तो मुझे आपके लिए बेटर प्लान ये लगता है, काफी सारी बातें हुई बीच में, ये बात रहेगी कौन सा अल्टरनेटिव प्लान आपके लिए है। बेटर प्लान दोस्तों आपके लिए ये है कि आप क्यों नहीं 11th को स्टार्ट कर लें। इसके साथ में 11th भी तो करना है, कंपटीशन को क्रैक करना है, तो 11th भी तो आपको करना है। देखिए मेरे लेक्चर्स को वही स्टूडेंट्स झेल पाएंगे अटेंड कर पाएंगे जिनका जो टारगेट है ना यार, जेईई एडवांस्ड है या फिर केमिस्ट्री में मचाना चाहते हैं, केमिस्ट्री में टॉप कंटेंट पाना चाहते हैं। मेरा टारगेट तो यही है। मैं चाहता हूं मेरी टारगेट ऑडियंस ऐसी हो जिसको कंटेंट पसंद हो। मस्ती मजाक हल्का फुल्का चलता रहेगा यार बीच बीच में, उसके बिना तो जिंदगी अधूरी है मस्ती मजाक भी हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन केवल मस्ती मजाक ही नहीं नहीं नहीं, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। कंटेंट मुझे आप लोगों को टॉप ऑल इंडिया लेवल का डिलीवर करना है, जेईई एडवांस से ऊपर मुझे लेवल रखना है, ताकि जेईई एडवांस का लेवल तो अपने आप अचीव कर लेंगे यार। जेईई मेंस तो सब फीका लगेगा आपको, ऐसी चीजें पढ़ने के बाद जेईई मेंस में तो आप उड़ा देंगे क्वेश्चंस को देखते ही। चले आगे चलते हैं, काफी ज्यादा मोटिवेशन हो गई। तो 11th हम 12th के साथ जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं, जल्दी आपको सरप्राइज मिलने वाला है। बर्नार्ड सर अनाउंस कर देंगे कब 11th स्टार्ट होगी। अनाउंसमेंट सारे अमन सर ही करते हैं, तो आपको अनाउंसमेंट मिल जाएगी कब 11th स्टार्ट होगी। 12th के साथ आप 11th के लेक्चर्स को स्टार्ट कर लें। फिर उसके बाद अगर मुझे ऐसा लगेगा कि आप 11th के साथ साथ 12th को अच्छा टाइम दे रहे हैं और इसके बाद भी आपके पास टाइम है, फिर मैं ऑर्गेनिक को पैरेलली स्टार्ट कर लूंगा यार, ठीक है। और वैसे ऑर्गेनिक के 1 शॉट वीडियोज और 2 शॉर्ट्स वीडियोज अभी आने वाले हैं, तो अगर किसी को जल्दी हो तो वहां से कर सकते हो यार, बेसिक लेवल आपका हो जाएगा वहां से भी, तो टेंशन नहीं है, पूरा कंटेंट मिलेगा। इस चैनल पर आने का मेन मकसद यही है कि पूरा कंटेंट, जेईई एडवांस लेवल का पूरा कंटेंट, 11th 12th क्लास का पूरा कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट
ऐसे बांट देना है, डिलीवर करना है। टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट, ये हमें जानना है, जल्दी से हेडिंग लगा लें, टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट। ध्यान से देखिए, हम जानते हैं एज वी नो अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, मैंने थर्मोडायनेमिक्स का थर्ड लॉ यहां पर इंक्लूड किया है। मेरी इंटेंशन आपको थर्ड लॉ रिवाइज करवाने की। क्या है थर्ड लॉ? एट एब्सोल्यूट 0 केल्विन एनी सब्सटेंस विल बी perfectly crystalline, that means entropy 0। at absolute 0 केल्विन एंट्रोपी क्या होगी? सभी टाइप के वाइब्रेशन मोशन फ्रीज हो जाएंगे भाई। 0 केल्विन ये सबसे कम टेम्परेचर है जो कि थियोरेटिकली डिफाइन किया गया है 0 केल्विन। इससे कम टेम्परेचर पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आज तक तो इतना टेम्परेचर ही अचीव नहीं किया गया है, यह भी थियोरेटिकली डिफाइन किया जाता है। जी हां, 0 केल्विन पर सब कुछ फ्रीज हो जाएगा, वाइब्रेशन भी फ्रीज हो जाएंगी, यानी किसी क्रिस्टलाइन सब्सटेंस की एंट्रोपी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। लेकिन ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स आर क्रिएटेड विच आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। These point defects are classified into following categories। ये कैटेगरीज आपके सामने। टेम्परेचर इंक्रीज करने पर क्या होगा दोस्तों? टेम्परेचर इंक्रीज करने पर वाइब्रेशन होंगी, हिलना डुलना स्टार्ट होंगे, एटम्स आयंस, तो डिसलोकेशन पॉसिबल है, इरेगुलरिटीज पॉसिबल है। यानी टेम्परेचर इंक्रीज करने पर डिफेक्ट आने की टेंडेंसी इंक्रीज हो जाएगी। हम देखिए कौन कौन से डिफेक्ट्स को आज की इस बेहतरीन लेक्चर में अंडरस्टैंड करने वाले हैं दोस्तों। हम स्टोइक्योमेट्रिक एंड इंप्योरिटी डिफेक्ट की आज बात करने वाले हैं और कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस भी हमें डिस्कस करने हैं। मजा आएगा यार। एनसीईआरटी के काफी सारे क्वेश्चंस को मैंने इंक्लूड किया है। जेईई मेंस, नीट, जेईई एडवांस्ड के क्वेश्चंस को मैंने आज इंक्लूड किया इस लेक्चर में। जैसे ही स्टोइक्योमेट्रिक इंप्योरिटी डिफेक्ट को हम फिनिश करेंगे, उसके बाद मेरे साथ साथ आपको भी क्वेश्चंस ट्राई करने हो जाएंगे सोल। आप देखना, उड़ा देंगे आप। एक नई अप्रोच आपको जानने को मिलेगी क्वेश्चंस में। आगे चलें क्या? रोहित गोला, हेलो हाय, कैसे हैं आप? नमन गुप्ता, जी हाँ, केमिकल इक्विलिब्रियम का भी लेक्चर है, स्पेशल क्लास है अनअकैडमी ऐप पर 11 बजे से आगे। जब तक देखिए कहानी चलती जाएगी। नाव्या, हेलो हाय, कैसे हो आप? सूरज वर्मा, नमस्कार। आगे चलते हैं, चलिए, टाइम वेस्ट नहीं करना है, स्टोइक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स की बात करनी है। जैसा कि नाम से ही इंडिकेट होता है, डिफेक्ट्स दैट डू नॉट डिस्टर्ब स्टोइक्योमेट्री ऑफ आयनिक कंपाउंड और डू नॉट डिस्टर्ब रेशियो ऑफ कैटायंस, नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस आर कॉल्ड स्टोइक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स। ध्यान से देखिए, स्टोइक्योमेट्री का क्या मीनिंग है? जैसे हमारे पास एक आयनिक कंपाउंड है, ध्यान से देखना, AX BY, या फिर ऐसे इंडिकेट कर लो यार, ज्यादा अच्छा होगा, AN BN। इस फॉर्मूला के साथ आपके पास एक आयनिक कंपाउंड है, A+B-, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, आयंस हैं। आफ्टर डिफेक्ट क्या होगा? देखिए, आफ्टर डिफेक्ट क्या होगा? वी हैव सेवरल पॉसिबिलिटीज। देखिए, आफ्टर डिफेक्ट क्या होगा, इसके लिए हमारे पास काफी सारी पॉसिबिलिटीज हैं। या तो दोस्तों आफ्टर डिफेक्ट ऐसा होगा कि डिफेक्ट के बाद भी AN BN फॉर्मूला ही मिल रहा होगा। आप कहेंगे डिफेक्ट आया कहां से? अरे बच्चा पार्टी, विजुलाइज कीजिए, AN BN का जो स्ट्रक्चर था, जो कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस की लोकेशन थी, ये दाएं बाएं हो जाए, डिसलोकेट हो जाए, दाएं बाएं हो जाए, तो डिफेक्ट आएगा कि नहीं आएगा? अगर कोई आयन बाहर ना जाए, दाएं बाएं हो जाए, तो फॉर्मूला तो सेम मिलेगा लेकिन डिफेक्ट आ जाएगा। आयंस अपनी नॉर्मल पोजीशन पर नहीं है तो डिफेक्ट आ जाएगा, फॉर्मूला सेम होगा। या तो दोस्तों फॉर्मूला सेम होगा इस प्रकार से, या फिर इस प्रकार से AN-1 BN-1, या फिर AN-N' BN-N', इस प्रकार से स्टोइक्योमेट्री मेंटेन्ड हो।
इस स्टोइक्योमेट्री का पॉइंट डिफेक्ट में क्या मतलब है, ध्यान से सुनना। आयनिक कंपाउंड्स के केस में इंपिरिकल फॉर्मूला और सिंपलेस्ट फॉर्मूला ही मीनिंगफुल होता है। जैसे AX BY हमारे पास आयनिक कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला आपके सामने है। अब यहां देखिए, इसे AN BN कंसिडर हमने किया था, ये फॉर्मूला हमारे सामने है जहां पर XN है YN है, फॉर्मूला क्या है AN BN है। अब देखिए यहां नंबर ऑफ कैटायंस एंड नंबर ऑफ एनायंस, इनका रेशियो क्या है। सिंपलेस्ट फॉर्मूला के लिए इनका रेशियो लेना होगा N/N, ये रेशियो दोस्तों 1/1 है। अगर कुछ कैटायंस कुछ एनायंस मिसिंग हो जाए, इक्वल नंबर में हो या फिर स्टोइक्योमेट्री को मेंटेन करने के लिए किसी भी नंबर में मिसिंग हो, कैसे, इस प्रकार से देखिए, जो रेशियो इनका पहले मिल रहा था डिफेक्ट से पहले, वही रेशियो नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का, कैटायंस एनायंस का, अगर दोस्तों वही रेशियो मिल रहा हो, जरा गौर से देखिए, ध्यान से देखिए, क्या वही रेशियो मिल रहा है 1/1? जी हां, वही रेशियो मिल रहा है। ऐसे केस में स्टोइक्योमेट्री मेंटेन्ड है। यहां भी देखिए, अगर वही फॉर्मूला है, अगर अपनी नॉर्मल पोजीशन से आयंस दाएं बाएं हुए हैं, अगर वही फॉर्मूला है, यहां तो देखते ही आपने बता दिया होगा, वही रेशियो मिल रहा है, नंबर ऑफ कैटायन रेशियो नंबर ऑफ एनायन, वही रेशियो है 1/1, स्टोइक्योमेट्री मेंटेन्ड है। यहां कुछ कैटायंस मिसिंग है तो साथ में कुछ एनायंस भी तो मिसिंग है, रेशियो अब भी वही है 1/1, यानी दोस्तों स्टोइक्योमेट्री मेंटेन्ड है। इसे स्टोइक्योमेट्री बोला जाएगा। आगे चलते हैं। आगे हमें डिस्कस करना है दोस्तों इस प्रकार से, ये जो स्टोइक्योमेट्रिक डिफेक्ट है ये कितने टाइप के, स्टोइक्योमेट्री मेंटेन्ड हो, ये कितने टाइप के, गौर से देखिए, ध्यान से देखिए, ये 2 टाइप के, शॉर्टकी डिफेक्ट, शॉर्टकी डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट। अरे मिस करना क्यों स्टार्ट किया, चलिए इसका इलाज करते हैं। ये देखिए दोस्तों, शॉर्टकी डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट, ये 2 टाइप के हैं, यानी पॉइंट डिफेक्ट में स्टोइक्योमेट्रिक और स्टोइक्योमेट्रिक के 2 टाइप। कौन कौन से, जहां स्टोइक्योमेट्री मेंटेन्ड हो, शॉर्टकी डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट। 1 बाय 1 हमें इन दोनों ही स्टोइक्योमेट्रिक डिफेक्ट के बारे में जानना है, देरी नहीं करनी है। आगे चलें क्या, आगे चलें क्या, आगे चलते हैं। देखिए कॉम्प्लेक्स नहीं किया मैंने। विशाल राव का कहना है सर वैकेंसी डिफेक्ट कहां चला गया। देखिए वैकेंट साइट मिलेगी तो वैकेंसी डिफेक्ट होगा, इसको अलग से बताने की जरूरत नहीं है, ये इनके अंदर ही बता दूंगा मैं आपको कौन है, इनमें से कौन है वैकेंसी डिफेक्ट। इंतजार कर लें विशाल राव, इंतजार कर लें। अभी देखिए आपके इंतजार के पल अभी यहां पर आपके सामने होंगे। देखिए जल्दी से देखिए, शॉर्टकी डिफेक्ट क्या है, इट इज ए काइंड ऑफ वैकेंसी डिफेक्ट। ये देखिए आ गया, नाम आ गया, आपने नाम लिया, नाम हाजिर ऐसे बोलते हैं ना कई बार, जिस बंदे का नाम लिया बंदा हाजिर, बोलते हैं 100 साल उम्र है बोलते हैं ना ये बात। तो देखिए आपने नाम लिया, नाम हाजिर, इसे बोलते हैं देखिए दिल से पढ़ाई करना दिल से पढ़ाई करेंगे, ऊपर वाला भी आपकी बात सुनेगा। जिस भी धर्म को आप मानते हैं, जो भी देखिए आपकी सिग्नल्स को कैच करता है, वो आपकी बात सुनेगा। मेरा फोन कुछ टाइम के लिए ऑफ हो गया है, तो आप मेरे साथ बने रहें। तब तक के लिए मैं इसको चार्ज करता हूं। चार्जिंग केबल मैंने इसके साथ अटैच कर दी है, कुछ टाइम बाद फिर कमेंट्स में हम लौटेंगे। तब तक के लिए शॉर्टकी डिफेक्ट की बात करनी है। इट इज ए काइंड ऑफ वैकेंसी डिफेक्ट वेयर कैटायंस एंड एनायंस आर मिसिंग विदाउट डिस्टर्बिंग द स्टोइक्योमेट्री। द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ क्रिस्टल इज मेंटेन्ड इवन आफ्टर प्रेजेंस ऑफ सच टाइप ऑफ डिफेक्ट। देखिए इस केस में कैटायन एनायन मिसिंग होंगी। मैं तो ऐसे याद रखता हूं, शॉर्टकी सटक गया, किसी का दिमाग सटक गया, ऐसा नहीं। यहां पर क्या हुआ है, कैटायन और एनायन क्रिस्टल से सटक गया, मतलब बाहर भाग गया, और ये स्टोइक्योमेट्रिक है, तो स्टोइक्योमेट्री तो मेंटेन होगी।
कैसे मेंटेन होगी? अगर ये स्टोइक्योमेट्रिक है तो स्टोइक्योमेट्रिक कैसे मेंटेन होगी? देखिए, बिफोर डिफेक्ट ए एन बी एन, बिफोर डिफेक्ट ए एन बी एन, इस टाइप से आयनिक कंपाउंड का फॉर्मूला हमें मिल रहा था। बिफोर डिफेक्ट हमें फॉर्मूला मिल रहा था। देखिए, बिफोर डिफेक्ट क्या था, आप नोट कर लें दोस्तों। बिफोर डिफेक्ट क्या था? देखिए, डिफेक्ट से पहले यहां बी माइनस था और यहां क्या था, ए प्लस था। इस प्रकार से ए एन बी एन फॉर्मूला के साथ आयनिक कंपाउंड को डिफेक्ट आने से पहले इंडिकेट किया जा सकता है। आफ्टर डिफेक्ट क्या होगा? आफ्टर डिफेक्ट क्या होगा? सटक जाएगा भाई, आयन सटक जाएगा, अपनी नॉर्मल पोजीशन से आयन चला जाएगा। अगर दोस्तों कैटायन जाएगा अकेला तो स्टोइक्योमेट्री मेंटेन नहीं होगी, एनायन को भी जाना होगा, इसके पीछे पीछे जाना होगा एनायन को भी, तभी तो स्टोइक्योमेट्री मेंटेन होगी। तो देखिए, अगर यहां से कैटायन जाएगा तो एनायन भी जाएगा। जिस नंबर के साथ यहां से कैटायंस जाएंगे उसी नंबर के साथ दोस्तों एनायंस भी जाएंगे। जी हाँ, नियर बाय एनायंस जो कैटायंस के हैं वो यहां से कैटायन के साथ साथ चले जाएंगे और इस प्रकार से जाएंगे। जो रेशियो इनका पहले मिल रहा था, नंबर ऑफ कैटायंस नंबर ऑफ एनायंस, वह रेशियो बाद में भी मिल रहा होगा। कैसे? देखिए, इस प्रकार से पहले रेशियो n रेशियो n 1 रेशियो 1 मिल रहा था। बाद में दोस्तों ध्यान से देखिए, an माइनस एन डैश bn माइनस एन डैश इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस जाने थे, क्योंकि पहले इक्वल नंबर्स में ही मौजूद थे। तो इक्वल नंबर में जाएंगे बाहर कैटायन और एनायन, तभी तो स्टोइक्योमेट्री मेंटेन हो पाएगी। इक्वल नंबर में जाएंगे तभी स्टोइक्योमेट्री मेंटेन हो पाएगी। देखिए, तभी n माइनस एन डैश रेशियो n माइनस एन डैश, और ये रेशियो इस प्रकार से 1 रेशियो 1 मिल पाएगा। अगर अनइक्वल नंबर में चले जाए बाहर तो उस केस में दोस्तों ये से कैंसिल नहीं हो पाएगा। यहां 1 रेशियो 1 है तो यहां 1 रेशियो 1 नहीं मिल पाएगा। अगर यहां पर इक्वल नंबर में कैटायन एनायन है तो कैटायन के साथ साथ एनायन जो बाहर गए हैं ये भी दोस्तों इक्वल नंबर में जाएंगे, तभी 1 रेशियो 1 आपको इस प्रकार से इनका रेशियो मिल पाएगा और स्टोइक्योमेट्री मेंटेन हो पाएगी। इस प्रकार से दोस्तों अगर स्टोइक्योमेट्री मेंटेन हो, इस प्रकार से कुछ कैटायंस कुछ एनायंस गायब हो, सटक गए हो, तो ऐसे डिफेक्ट को क्या बोलेंगे? ऐसे डिफेक्ट को दोस्तों शॉर्ट की डिफेक्ट बोलेंगे। आखिरकार ये डिफेक्ट आएगा ही क्यों दोस्तों? ऐसा डिफेक्ट क्रिस्टल में क्यों आएगा? जब कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा होगा उस वजह से आएगा। देखिए, कंडीशन क्या होंगी, नोट कीजिए, क्या कंडीशन होंगी शॉर्ट की डिफेक्ट आने की? कंडीशन नंबर 1 हाई कोऑर्डिनेशन नंबर, कैटायन की चारों तरफ काफी सारे एनायंस हो, एनायन की चारों तरफ काफी सारे कैटायंस हो, रिपल्शन होगी, सटक जाएंगे। दोनों ही टाइप के आयंस अगर चले जाएंगे, हाई कोऑर्डिनेशन नंबर है तो दोस्तों शॉर्ट की डिफेक्ट आएगा। कंडीशन नंबर 2, अगर दोनों ही बाहर गए, अगर दोनों ही टाइप के आयंस बाहर गए, ध्यान से देखिए, जरूर स्मॉल डिफरेंस इन साइजेस ऑफ कैटायंस एंड एनायंस होगा, साइज में डिफरेंस काफी कम होगा, तभी तो दोनों गए हैं, सिमिलर साइज के, इसलिए दोस्तों दोनों जा पाए। हाई कोऑर्डिनेशन नंबर है, एक कैटायन के चारों तरफ ज्यादा एनायन है, एक एनायन के चारों तरफ ज्यादा कैटायन है। अगर ऐसा केस है तो रिपल्शन हो सकती है, लाइक चार्जेस में रिपल्शन हो सकती है, और प्रेशर अप्लाई करने पर, हीट प्रोवाइड करने पर आयंस बाहर जा सकते हैं, दोनों ही टाइप के। इस प्रकार से जाएंगे स्टोइक्योमेट्री मेंटेन्ड हो, स्टोइक्योमेट्री मेंटेन्ड हो। तो देखिए, अगर ऐसा है तो हाई कोऑर्डिनेशन नंबर के साथ आयनिक कंपाउंड्स किस प्रकार से मिलेंगे? क्या एग्जांपल्स होंगे? सोचिए सोचिए, दिमाग लगाइए, क्या एग्जांपल्स होंगे? मैंने पैकिंग आपको पढ़ाई है, काफी सारे आयनिक कंपाउंड्स की पैकिंग दोस्तों मैंने आपको सिखाई है। याद कीजिए, रिकॉल कीजिए, या फिर अपनी नोटबुक के पेज पलट लें यार, देख लें, इस बहाने कम से कम पैकिंग रिवाइज हो जाएगी। जी हाँ, आयनिक कंपाउंड्स की पैकिंग इंपॉर्टेंट है। काफी स्टूडेंट्स ने कमेंट किया, सर ये सिलेबस में नहीं है, हम क्यों करें? बच्चा पार्टी करनी होगी पैकिंग। जे एडवांस की सिलेबस में जरा एक बार
आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को खंगोल कर देखिए, चेक कीजिए। पैकिंग आपके सिलेबस में है, मेरे सिलेबस में क्या, मैं तो दे चुका जी एडवांस्ड, यहां तक पहुंच गया हूं। आप भी किसी अच्छी जगह पहुंच जाएंगे अगर आप भी जो बातें मैं बताऊंगा केमिस्ट्री में वो सारी बातें फॉलो करते रहेंगे। सब्जेक्ट तो यार आपका अच्छा हो जाएगा, और मेरी ज्यादा से ज्यादा इंटेंशन आपको सब्जेक्ट सिखाने की, तभी तो आप मचा पाएंगे आगे चलकर। देखिए एग्जाम्पल्स क्या है, NaCl जहां ज्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर, इस प्रकार से साइज में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, KCl, KBr, CSCl, CSBr, AgBr एटसेट्रा। जल्दी से नोट कर लें यार, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। तो आगे चलते कंडीशन के बाद कॉन्सिक्वेंसेस को जानेंगे, क्या घटित होगा ऐसा होने से, डिफेक्ट आने से, शॉर्ट की डिफेक्ट आने से क्या होगा, क्या घटित होगा। एज द नंबर ऑफ आयंस डिक्रीजेस, एज ए रिजल्ट ऑफ दिस मास डिक्रीजेस, वेयर एज वॉल्यूम रिमेन्स सेम। जी हाँ, लैटिस की वॉल्यूम तो उतनी होगी यार, अगर आयंस बाहर गए हैं तो मास ही तो डिक्रीज होगा। तो डेंसिटी क्या है, मास बाय वॉल्यूम, डेंसिटी क्या है, ध्यान से देखना ये क्वेश्चन आता है। शॉर्ट की डिफेक्ट आने से क्रिस्टल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या इसकी वॉल्यूम चेंज होगी? जी नहीं, वॉल्यूम अनचेंज्ड होगी, अनचेंज्ड होगी। आयंस बाहर गए, मास चेंज होगा, मास चेंज होगा, और चेंज इस प्रकार से होगा, आयंस बाहर जाने से मास डिक्रीज होगा, हैंस डेंसिटी ऑफ सॉलिड डिक्रीजेस। अगर दोस्तों शॉर्ट की डिफेक्ट आया है, मास डिक्रीज हुआ है, तो डेंसिटी मास डिक्रीज होने की वजह से डिक्रीज होगी। इसके अलावा देखिए और क्या कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे। पॉइंट नंबर 2, द क्रिस्टल बिगिंस टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, आयंस बाहर जाएंगे। तो देखिए आयंस की मूवमेंट तो हुई है, उसके बाद भी परफेक्ट क्रिस्टल तो नहीं है। तो दोस्तों अगर यहां से आयंस की मूवमेंट हुई है तो क्या इसने इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट की होगी? जी हां, इलेक्ट्रिसिटी इसने आयनिक मैकेनिज्म से स्मॉल अमाउंट में क्या की होगी, कंडक्ट की होगी। काफी कम अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, बिल्कुल। डिफेक्ट आया है, मूवमेंट की पॉसिबिलिटी है, जी हां आयंस की मूवमेंट की पॉसिबिलिटी है, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, लेकिन स्मॉल एक्सटेंट में होगी। आगे देखिए पॉइंट नंबर 3, द प्रेजेंस ऑफ टू मेनी वॉइड्स लोअर्स लैटिस एनर्जी एंड स्टेबिलिटी ऑफ क्रिस्टल। ज्यादा वॉइड आने से, क्रिस्टल में दोस्तों विकार आने से लैटिस एनर्जी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, ये क्या हो जाएगी, ये दोस्तों कम हो जाएगी। अगर लैटिस एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए, तो स्टेबिलिटी भी क्या हो जाएगी, वॉइड ज्यादा नहीं होने चाहिए, स्टेबिलिटी दोस्तों डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन फिर इस प्रकार के डिफेक्ट आते क्यों हैं? प्रेशर अप्लाई करने पर, ज्यादा हीट प्रोवाइड करने पर, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर ऐसे डिफेक्ट आते हैं, मजबूरी में आते हैं। लेकिन ऐसा डिफेक्ट आएगा, लैटिस एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, जी हां डिक्रीज हो जाएगी, स्टेबिलिटी भी डिक्रीज हो जाएगी। इस प्रकार से स्टेबिलिटी लैटिस एनर्जी के साथ रिलेटेड है। और दोस्तों क्रिस्टल कमजोर हो जाएगा, वीक हो जाएगा। जितना स्ट्रॉन्ग क्रिस्टल रेगुलर अरेंजमेंट के साथ होता है उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। डिफेक्ट आने के बाद क्रिस्टल कमजोर पड़ना स्टार्ट हो जाएगा। जितना ज्यादा डिफेक्ट होगा उतनी ज्यादा इरेगुलरिटीज होंगी, ज्यादा एक्सटेंट में लैटिस एनर्जी डिक्रीज हो रही होगी, और ज्यादा एक्सटेंट में स्टेबिलिटी भी डिक्रीज हो रही होगी। अब देखिए शॉर्ट की डिफेक्ट को हमने जान लिया है, पहचान लिया है, किस टाइप के क्रिस्टल्स में शॉर्ट की डिफेक्ट आएगा, ये इसकी हम बेखूबी बात कर चुके हैं। अब दोस्तों हमें फ्रैंकल डिफेक्ट की बात करनी है। स्टोइक्योमेट्रिक डिफेक्ट में दूसरे टाइप का डिफेक्ट जो हमें जानना है, यानी हमें जानना है फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट क्या है, सोचिए क्या है फ्रैंकल डिफेक्ट। देखिए इफ आयन इज मिसिंग फ्रॉम लैटिस साइट नॉर्मल पोजिशन and it occupies interstitial site or better we can say void को ऑक्यूपाई करता है। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी and stoichiometry are maintained, then this type of defect is named as Frankel defect. Frankel defect, और ऐसे डिफेक्ट को डिसलोकेशन डिफेक्ट भी बोलते हैं। दोस्तों
दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज ऑल्सो नेम्ड एज डिसलोकेशन डिफेक्ट। और शॉर्टकी को क्या बोलते हैं? देखिए, वैकेंसी क्रिएट हुई थी, इसे क्या बोलते हैं? इस प्रकार से वैकेंसी क्रिएट हुई थी। यहां देखिए आयंस बाहर चले गए थे शॉर्टकी डिफेक्ट के केस में, इसे बोलते हैं वैकेंसी डिफेक्ट, इसे बोलते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। और इसे क्या बोलते हैं? डिसलोकेशन डिफेक्ट। कैटायन का साइज एनायन के साइज से डिफरेंट होता है, ये आप जानते ही हैं। और कैटायन स्मॉलर है एनायन से, तो दोस्तों होगा क्या? जो स्मॉलर आयन है अपनी नॉर्मल पोजीशन से मिसिंग होगा, यहां से मिसिंग होगा। और ये देखिए खाली जगह यहां भी है, खाली जगह यहां भी है, इसे बोलेंगे इंटरस्टिशियल साइट। ये वॉइड था पहले, ये पहले वॉइड था, इसके आने से पहले क्या था? वॉइड था। और आने के बाद तो देखिए यहां एक्स प्लस है, हल्की फुल्की खाली जगह बाद में भी होगी। ये वॉइड था, ये इंटरस्टिशियल साइट है। देखिए जहां पर एक्स प्लस मौजूद है, कौन मौजूद है दोस्तों? एक्स प्लस मौजूद है। अपनी नॉर्मल पोजीशन से जहां वॉइड था, इंटरस्टिशियल साइट थी, वहां देखिए खिसक खिसक कर अगर एक्स प्लस इस प्रकार से पहुंच जाए, कहीं भी पहुंच सकता है, यहां भी जा सकता है, यहां भी जा सकता है, यहां भी जा सकता है। इसके नियर बाय जो भी इंटरस्टिशियल साइट होगी, वेकेंट साइट होगी, वहां दोस्तों अगर एक्स प्लस एग्जिस्ट करता है तो इस प्रकार से डिसलोकेशन डिफेक्ट, इस डिफेक्ट को नाम दिया जाएगा। और बिफोर डिफेक्ट एक्सएन वाईएन, ये फॉर्मूला था दोस्तों। अगर बिफोर डिफेक्ट ऐसा फॉर्मूला था तो फ्रैंकल के केस में आफ्टर डिफेक्ट भी एक्सएन वाईएन ऐसा फॉर्मूला ही मिलेगा। एक्सएन वाईएन पहले था, एक्सएन वाईएन बाद में होगा। आफ्टर डिफेक्ट ऐसा ही फॉर्मूला होगा। ओनली डिसलोकेशन ऑफ फॉर्मूला सेम होगा। आयंस टेक प्लेस, आयंस की डिसलोकेशन होगी, बस अपनी नॉर्मल पोजीशन से मिसिंग होगा, इंटरस्टिशियल साइट और वेकेंट साइट में होगा। ऐसा होने से फॉर्मूला चेंज नहीं हुआ तो क्या स्टोइक्योमेट्री चेंज होगी? जी नहीं। देखिए n/n 1/1, बिफोर डिफेक्ट 1/1, यहां देखिए n/n, ये देखिए 1/1, स्टोइक्योमेट्री मेंटेन्ड है। जी हां, स्टोइक्योमेट्रिक डिफेक्ट है, ये सेकंड टाइप का स्टोइक्योमेट्रिक डिफेक्ट है। शॉर्टकी को हम देख चुके हैं, ये फ्रैंकल डिफेक्ट है, जहां पर देखिए आयन अपनी नॉर्मल पोजीशन से मिसिंग होगा, इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई कर रहा होगा, वॉइड को ऑक्यूपाई कर रहा होगा। ऐसे केस में ऐसे डिफेक्ट को फ्रैंकल बोला जाएगा। ऐसा विकार कब आएगा? क्या कंडीशन होंगी? सोचिए क्या कंडीशन होंगी? फ्रैंकल डिफेक्ट आने की कौन कौन सी कंडीशन होंगी? गौर से देखिए, जरा ध्यान से देखिए क्या कंडीशन होंगी। देखिए पॉइंट नंबर वन, लो कोऑर्डिनेशन नंबर। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा हुआ, बाहर भाग जाएंगे आयंस, उस केस में शॉर्टकी डिफेक्ट आ जाएगा। और देखिए इस केस में क्या है? लो कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर कम हुआ तो क्या होगा? आयन अपनी नॉर्मल पोजीशन से इंटरस्टिशियल साइट में चला जाएगा। जी हां, बिंदास रहेगा, इसके चारों तरफ ज्यादा आयंस थे ही नहीं, तो आराम से इंटरस्टिशियल साइट में जा सकता है। इतनी ज्यादा रिपल्शन क्रिएट नहीं होगी कि बाहर ही भागना पड़े इसको। अगर कोई भी इरेगुलरिटी आएगी जब नंबर ऑफ आयंस इतने ज्यादा है ही नहीं इसके चारों तरफ, तो देखिए ऐसे केस में, ऐसे हालात में इसको बाहर नहीं जाना होगा। इतनी ज्यादा इरेगुलरिटीज नहीं आएगी, इतनी ज्यादा भगदड़ क्रिस्टल में नहीं मचेगी, यानी ये इंटरस्टिशियल साइट को आराम से ऑक्यूपाई कर लेगा। लार्जर डिफरेंस इन साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन। देखिए कैटायन स्मॉलर है, ये अपनी नॉर्मल पोजीशन से मिसिंग है, तो आराम से वॉइड में जा सकता है। साइज इसका छोटा है, ज्यादा डिफरेंस, एनायन बड़ा है, लैटिस बना है। इतने बड़े बड़े एनायंस ने अगर कैटायन को घेर रखा होगा तो ये कैटायन बाहर नहीं जाएगा। ये कैटायन इंटरस्टिशियल साइट या फिर वॉइड को ही ऑक्यूपाई करना चाहेगा, ऐसा ही करता है, बाहर नहीं जाएगा। तो दोस्तों ज्यादा डिफरेंस हो साइज में, कोऑर्डिनेशन नंबर कम हो, ऐसे कुछ एग्जांपल्स बताइए।
यानी ऐसे क्रिस्टल्स जिनमें फ्रैंकल डिफेक्ट पाया जाए, ऐसे क्रिस्टल्स के एग्जाम्पल्स क्या होंगे? जरा सोचिए, दिमाग पर जोर डालिए। जेडएनएस कोऑर्डिनेशन नंबर कम होता है, जेडएनएस, एजीसीएल, एजीबीआर, एजीआई। दोस्तों ये इसके एग्जाम्पल है। अब आप देख रहे होंगे ये क्या है? एजीबीआर। दोस्तों एजीबीआर फ्रैंकल एज वेल एज शॉर्टकी दोनों ही डिफेक्ट एग्जिबिट करता है। ये क्वेश्चन हर एग्जाम में आ चुका है। एनसीईआरटी बुक में एक लाइन दी है, उसे अंडरलाइन कर लें। क्या लाइन है? ध्यान से देखिए। जो एजीबीआर है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, फिर से आएगा, लोट करिए। ये फिर से आएगा दोस्तों, लोट कर। ये फ्रैंकल एज वेल एज शॉर्टकी डिफेक्ट एग्जिबिट करता है। एजीबीआर कैन एग्जिबिट फ्रैंकल एज वेल एज शॉर्टकी डिफेक्ट। क्यों करता है? इसका जो रीजन है ये हमें डिटेल में नहीं जानना है, काफी कॉम्प्लेक्स मुद्दा हो जाएगा। बस आप ये जान लीजिए एजीबीआर दोनों ही टाइप के डिफेक्ट एग्जिबिट करता है, फ्रैंकल भी और शॉर्टकी भी। ये आप याद रखेंगे। अब देखिए शॉर्टकी डिफेक्ट के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे ये आप जानते हैं। अब आप ये भी जान लीजिए फ्रैंकल डिफेक्ट के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। क्या दोस्तों? डेंसिटी चेंज होगी। शॉर्टकी के केस में आपने देखा था आयंस क्रिस्टल लैटिस से बाहर चले गए थे, मास डिक्रीज होने से डेंसिटी डिक्रीज आपने नोटिस की थी, हाँ डिक्रीज होती है। इस केस में क्या डेंसिटी पर कोई प्रभाव आएगा? एज नो आयन is missing from crystal lattice, therefore density of solid remains same, density remains unchanged। दोस्तों आयंस बाहर नहीं जाएंगे, डेंसिटी क्या मिलेगी? अनचेंज मिलेगी, सेम मिलेगी। नोट कर लिया है क्या? अगर दोस्तों पॉइंट नंबर 1 आपने देख लिया तो पॉइंट नंबर 2 देखिए। द क्लोजनेस ऑफ लाइक चार्जेस टेंड्स टू इंक्रीज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ क्रिस्टल। देखिए दोस्तों ऐसा करने से, डिसलोकेट होने से लाइक चार्जेस पास में होंगे, इससे क्या होगा? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंक्रीज हो जाएगा। या आप फिजिक्स में ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड कर चुके होंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता क्या है। रिपल्शन होगी, बिल्कुल होगी। इससे एज ए रिजल्ट ऑफ दिस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंक्रीज हो जाएगा और स्मॉल एक्सटेंट में इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट होगी। आयन इस प्रकार से डिसलोकेट हुआ, इरेगुलरिटी आई है, तो हल्की फुल्की मूवमेंट हुई है कि नहीं हुई है? बिल्कुल हुई है। तो आयनिक मैकेनिज्म से हम बोल सकते हैं दोस्तों स्मॉल एक्सटेंट में क्या होगा? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी होगी। इसकी पोटेंशियल एनर्जी के बारे में कैसे विचार है? डिफेक्ट आया है, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी, हैंस स्टेबिलिटी ऑल्सो डिक्रीजेज। इस पॉइंट को भी नोट कर लें। डिफेक्ट आया है तो स्टेबिलिटी दोस्तों डिक्रीज होगी। आगे चलते हैं। फ्रैंकल डिफेक्ट के बाद, शॉर्टकी डिफेक्ट के बाद अब बारी है इंप्योरिटी डिफेक्ट की। जरा सोचिए इंप्योरिटी डिफेक्ट कब आएगा? सोचिए नाम से ही हम जानते हैं। दोस्तों ध्यान से देख लें, बिल्कुल ध्यान से देख लें। आज हमने डिफेक्ट को स्टार्ट किया, डिफेक्ट में हमने बात की इरेगुलरिटीज की, उसके बाद लाइन डिफेक्ट को हमने जाना, रिवाइज करते हैं पहले, उसके बाद आगे बात की जाएगी। फिर हमने पॉइंट डिफेक्ट को जाना, टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट की हमने बात की। इसके बाद देखिए हमने स्टोइक्योमेट्रिक डिफेक्ट में फ्रैंकल शॉर्टकी दोनों को ही अंडरस्टैंड कर लिया। अब किसकी बारी है? इंप्योरिटी डिफेक्ट की बारी है। इंप्योरिटी आने से जो डिफेक्ट अराइज होगा क्रिस्टल में, ऐसे डिफेक्ट को मेरे प्यारे बच्चों क्या बोलेंगे? ऐसे डिफेक्ट को इंप्योरिटी डिफेक्ट बोलेंगे। इंप्योरिटीज एंटर होने से, किसी भी कारण से इंप्योरिटी आ जाए, जब भी क्रिस्टलाइजेशन होगी, क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस मिल रहे होंगे, वहां देखिए क्रिस्टलाइजेशन के दौरान, सॉलिडिफिकेशन के दौरान अगर कोई इंप्योरिटी आ जाए तो वह इंप्योरिटी भी उस क्रिस्टल लैटिस के अंदर सॉलिडिफाई हो जाएगी तो डिफेक्ट आ जाएगा। आप रोक नहीं पाएंगे।
डिफेक्ट आने से आप रोक नहीं पाएंगे। ध्यान से देखिए, डिफेक्ट इन आयनिक कंपाउंड्स बिकॉज ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ आयंस बाय आयंस ऑफ अदर कंपाउंड इज कॉल्ड इंप्योरिटी डिफेक्ट। अब आप कहेंगे कौन सी रिप्लेसमेंट? देखिए दोस्तों, अगर इंप्योरिटी से कैटायन आया है, उस पोजीशन पर, उस लैटिस पॉइंट पर जहां पर उस आयनिक कंपाउंड के आयन को आना चाहिए था, उसकी बजाय कोई दूसरा आयन आ गया है, अरे फिर क्या हो जाएगा? फिर तो देखिए उस पोजीशन से वह आयन गायब होना चाहेगा, बिल्कुल गायब होना चाहेगा, उसकी रिप्लेसमेंट हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। अगर कोई इंप्योरिटी से कोई आयन आता है और वह आयन लैटिस में, जो लैटिस पॉइंट है जहां पर नॉर्मली कोई दूसरा आयन मौजूद होना चाहिए था, लेकिन इंप्योरिटी आने की वजह से वह आयन वहां से खिसक गया। जी हां, उस आयन ने, इंप्योरिटी के आयन ने उसे डिस्प्लेस कर दिया। अगर ऐसा हुआ है तो इंप्योरिटी डिफेक्ट है। चलिए इसको आसान बनाते हैं, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से इसे आसान बनाया जाए। इस फिगर की बात की जाएगी, लौटकर मैं आऊंगा, इस फिगर पर कमेंट करूंगा। उससे पहले देखिए, ध्यान से देखिए, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आपके सामने एनसीईआरटी बुक से ये कुछ लाइंस मैंने ली हैं, आप देख सकते हैं, बिल्कुल एनसीईआरटी बुक से यूं का यूं कॉपी कर लिया है। मेरे पास वक्त भी नहीं था इसको ठीक से अरेंज करने का। लेक्चर के जस्ट पहले ही मैंने पीपीटी आपके लिए बनाई है, तो मुझे लगा अपने बच्चे हैं, साथ में मिल बांट कर रीड कर लेंगे तो अंडरस्टैंड भी हो जाएगा। देखिए, इन NaCl ड्यूरिंग क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस और सोलिडिफिकेशन प्रोसेस ए लिटिल अमाउंट ऑफ SrCl2, स्ट्रोंटियम क्लोराइड, SrCl2 इज ऑल्सो क्रिस्टलाइज्ड। इसका क्या मीनिंग है? क्रिस्टलाइजेशन NaCl की चल रही है, सोलिडिफिकेशन NaCl की चल रही है, क्रिस्टलाइजेशन और सोलिडिफिकेशन NaCl की चल रही है, लेकिन दोस्तों SrCl2 बीच में कूद गया, कहां से टपक गया, कोई टेंशन नहीं लेनी है। तो ये SrCl2 क्या हुआ? ये दोस्तों इंप्योरिटी हुआ। क्या हुआ? ये दोस्तों इंप्योरिटी हुआ। नोट कर लें इस बात को। अगर आ गया तो कोई टेंशन नहीं। अब देखिए, अब हमें अंडरस्टैंड करना होगा क्या होगा इस प्रोसेस में। इन दिस प्रोसेस Sr2 प्लस आयंस गेट द प्लेस ऑफ Na प्लस आयंस। जी हाँ, Sr2 प्लस, ज्यादा प्लस चार्ज है तो Na प्लस को वहां से भगाएंगे, ज्यादा रिएक्टिव आयंस भगाएंगे, बिल्कुल ज्यादा प्लस चार्ज है ये भगाएंगे, एंड क्रिएट इंप्योरिटी डिफेक्ट in crystal of NaCl. In this defect, each of Sr2 plus ion displaces 2 Na plus ions. Sr2 plus ion occupies one site of Na plus ion, leaving other site vacant. Hence, it creates cationic vacancies. Equal number of Sr2 plus ions. Equal number of Sr2 plus ions. हो सकता है हल्की फुल्की कंफ्यूजन हुई हो इसको रीड करने के बाद, लेकिन आपकी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आप सभी के बीच हाजिर हूं। आपकी कंफ्यूजन को ही तो दूर करना है, कम करना है। देखिए, ध्यान से देखिए, अब इस फिगर का काम है, क्या काम है दोस्तों इस फिगर का? ध्यान से देखिए, NaCl का बिंदास क्रिस्टल हमारे पास था, इसको हमने क्या किया, इसको हमने मेल्ट किया, उसके बाद इसमें SrCl2 ऐड कर दिया। क्या होगा इससे? देखिए, Cl- तो पहले से थे ही, इसके Cl- अंदर आएंगे, इसके बाहर जाएंगे, ये मेरा Cl-, ये तेरा Cl-, ऐसा कुछ तो कंपाउंड्स में होगा नहीं। Cl- तो Cl- है, तो देखिए Cl- वहां से भी आएंगे, इसके पास भी Cl- है, Cl- का कुछ भी नहीं होगा। जो कुछ होगा दोस्तों बाहर से देखिए SrCl2 के Sr2 प्लस के एंटर होने की वजह से होगा। Cl-, इसके पास भी है, Cl-, इसके पास भी है, ये मेरा Cl-, ये तेरा Cl-, ऐसा भेदभाव कंपाउंड्स में नहीं होगा। दिल और दिमाग की बात नहीं सुनते कंपाउंड्स के पास कौन सा दिल और दिमाग है, ये मेरा ये तेरा, ऐसा कुछ नहीं है। जिंदगी की इस जद्दोजहद में कंपाउंड्स नहीं है। देखिए, यहां इस केस में Cl- तो इसके हो या इसके हो एक ही बात है, Cl- का कुछ नहीं होगा। लेकिन दोस्तों एक Sr2 प्लस आने से क्या होगा? एक Sr2 प्लस आने से 2 सोडियम प्लस गोली हो जाएंगे, यहां से भाग जाएंगे। 2 सोडियम प्लस क्यों भाग जाएंगे? सोचने वाली बात है। जितना प्लस चार्ज यहां है
उतना ही प्लस चार्ज 2 सोडियम पर होता है। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन होना चाहेगी, और दोस्तों अगर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन होना चाहेगी तो एक Sr2+ आया है, अगर ये ज्यादा रिएक्टिव है, अगर ये डिस्प्लेस कर सकता है, तो देखिए दोस्तों इसने कितने Na+ को डिस्प्लेस किया है। एक साइट पर तो ये खुद मौजूद होगा जहां से Na+ गया है, 2 Na+ को इसने डिस्प्लेस किया है, तभी तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन होगी। 1 Sr2+ displaces 2 Na+ ions. One site of Na+ is occupied by Sr2+, leaving behind one vacant site. ध्यान से देखिए, एक साइट को तो इसने ऑक्यूपाई कर लिया होगा और एक साइट क्या होगी, अनऑक्यूपाइड होगी। ऐसे केस में दोस्तों हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ Sr2+ जितने होंगे, जितने दोस्तों नंबर ऑफ Sr2+ होंगे उससे डबल Na+ बाहर गए होंगे। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जितने दोस्तों Sr2+ होंगे, जितने Sr2+ होंगे उतनी ही Na+ की साइट को इसने ऑक्यूपाई किया होगा, और इससे डबल Na+ आयन बाहर गए। तो देखिए एक Sr2+ ने एक साइट को ऑक्यूपाई किया, एक अब भी वेकेंट है, यानी एक आया तो 2 गए, एक साइट को इसने ऑक्यूपाई कर लिया तो एक वेकेंट है। जितने Sr2+ आएंगे, एक आया तो एक साइट वेकेंट है, जितने आएंगे उतनी ही वेकेंट साइट होंगी। नंबर ऑफ वैकेंसीज उतनी ही होंगी दोस्तों, नंबर ऑफ वैकेंसीज उतनी ही होंगी। एक Sr2+ की कोरस्पॉन्डिंग एक वैकेंसी है, कैटायनिक वैकेंसी एक है, तो जितने Sr2+ होंगे, 2 होंगे तो 2 हो जाएंगे, 3 होंगे तो 3 हो जाएंगी, n होंगे तो n वैकेंसी हो जाएंगी। इस प्रकार से आई होप इस कहानी को आपने अंडरस्टैंड किया होगा। इसी कहानी पर बेस्ड आगे देखिए, ये देखिए, ये आपके सामने मैंने क्या पेश किया है। व्हाट हैपेंस इफ AgCl क्रिस्टल इज अटैक्ड बाय, एक क्वेश्चन आपके सामने है, CdCl2 AlCl3। एग्जाम में आएगा तो कैसे आएगा, ऐसी कहानी आपको दी होगी कंफ्यूज करने के लिए। इसकी क्रिस्टलाइजेशन है और लिटिल अमाउंट ऑफ ये इंप्योरिटी आ जाए तो क्या होगा। अरे होना क्या है, होना ये है, रिप्लेसमेंट होनी है आयंस की। किस प्रकार से होनी है, देखिए 1 CD2+, एक CD2+ पर 2+ चार्ज है, और यहां देखिए एक Ag+ पर +1 चार्ज आपके सामने है। 1 CD2+ रिप्लेसेस इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन्ड हो, रिप्लेसेस 2 Ag+ आयंस, leaving behind 1 cation vacancy, 1 cation vacancy, एक कैटायन वैकेंसी मिल जाएगी। ध्यान से देखना, जरा गौर से देखना, ध्यान से देखना। एक CD2+ ने क्या किया, 2 सिल्वर प्लस को भगाया, 2+ चार्ज है तो 2+ चार्ज डिक्रीज होगा। अगर एक CD2+ एक्स्ट्रा एंटर हुआ है तो 2+ चार्ज डिक्रीज होगा, बाहर भाग जाएगा। यानी दोस्तों 2 सिल्वर प्लस बाहर भाग जाएंगे। अगर भाग जाएंगे तो एक साइट को तो ये ऑक्यूपाई कर लेगा, सिल्वर प्लस की एक साइट वेकेंट हो जाएगी। यानी नंबर ऑफ CD2+ जितने होंगे उतनी ही दोस्तों नंबर ऑफ कैटायन वैकेंसीज होंगी। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। तो ए पार्ट का आंसर तो ये आ जाएगा। अब बारी दोस्तों बी पार्ट के आंसर की। व्हाट हैपेंस इफ AgCl क्रिस्टल इज अटैक्ड बाय AlCl3। ये तो मैंने नॉर्मली आपके सामने क्वेश्चन पेश किया है, एग्जाम में आएगा तो ऐसी कहानी, बड़ी सी कहानी पेश की होगी, कैसी भी पेशकश क्यों ना हो। अगर कॉन्सेप्ट को आप जानते हैं तो आंसर से मिलवाने में पूरी कायनात ही क्यों ना लग जाए, आंसर तक आप पहुंचेंगे अगर कॉन्सेप्ट क्लियर क्यों ना हो। तो ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर करने होंगे। कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो उस केस में आप फाइनल आंसर तक पहुंच जाएंगे, ये मैं आपको कहना चाहता हूं। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है फिर आप फाइनल आंसर तक नहीं पहुंच पाएंगे। जे एडवांस तो कॉन्सेप्ट पर ही पूरी गेम बनाती है।
जी हाँ, जे एडवांस का जो एग्जाम है कॉन्सेप्ट्स के चारों तरफ घूमता है, ज्यादा कुछ कैलकुलेशन होती नहीं है। और जो लेवल है, ये लेवल ज्यादा तभी देखने को मिलता है जब खूब सारे कॉन्सेप्ट एक क्वेश्चन में मिक्स हो जाएं। अभी हम क्या करेंगे, अलग अलग से काफी सारे कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, उसके बाद कॉन्सेप्ट्स की मिक्सिंग भी करेंगे। बाद में एक ऐसी सीरीज में आपके बीच लेकर आऊंगा जिसके अंदर थ्योरी पार्ट को कंप्लीटली कवर करने के बाद स्टूडेंट्स काफी सारे कॉन्सेप्ट्स को एक साथ डील कर पाएंगे। ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिसमें हम काफी सारे कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करेंगे। अपने माइंड की काफी अच्छी एक्सरसाइज होगी। तो देखिए, जो हम अचीव करना चाहते हैं, जो जे एडवांस्ड फ्लेवर है, उसे हम पहले ही, पेपर से पहले ही टेस्ट कर लेंगे। तो एग्जाम में उसका स्वाद चखने में अलग ही मजा आएगा। मतलब एग्जाम में यार पेपर को आप फोड़ देंगे। अगर पहले ही आपने ऐसी चीजें क्लास में ही देख ली हैं तो पेपर में कोई टेंशन नहीं होनी है, दिमाग का टेम्परेचर बिल्कुल भी ज्यादा नहीं होगा, बिल्कुल कूल एंड काम रहेंगे आप। ध्यान से देखिए, इस केस में AgCl को AlCl3 से अटैक किया है। ये मेरा Cl, ये तेरा Cl, ऐसा कुछ तो होगा नहीं। क्या होगा फिर, ध्यान से देखिए, 1Al3+ जिस पर 3+ चार्ज है, इट डिस्प्लेसेस 3Ag+ आयंस, 3Ag+ आयंस। Hence 2 cation vacancies, hence 2 cation vacancies are created। देखिए, एक जगह तो एक खुद आ जाएगा। एक Al3+ ने 3+ चार्ज है तो 3+ चार्ज बाहर जाएगा, यानी 3 सिल्वर प्लस बाहर जाएंगे। तो एक Al3+ ने 3 सिल्वर प्लस को बाहर भगाया है। बिल्कुल जी, इस प्रकार से देखिए, इस प्रकार से सिल्वर प्लस सिल्वर प्लस सिल्वर प्लस, 3 सिल्वर प्लस को ही हमें नोटिस करना है क्या हुआ है। और भी आयंस होंगे, Cl- भी होंगे, उन्हें नोटिस नहीं करना है। अगर एक Al3+ आएगा तो क्या होगा, जरा गौर से देखना क्या होगा। मुझे लगता है आप फील कर पाएंगे। यहां आएगा, एक साइड को तो एक खुद ऑक्यूपाई कर लेगा, ये यहां से जाएगा, ये यहां से जाएगा, ये यहां से जाएगा। तो आफ्टर इंप्योरिटी डिफेक्ट क्या होगा, देखिए ध्यान से, एक जगह तो एक खुद आ जाएगा, एक जगह तो बिंदास Al3+ होगा। जी हाँ, ध्यान से देखिए, एक जगह कौन होगा, Al3+ होगा, और 3 जगह खाली होंगी या 2 जगह खाली होंगी। ये आपको दिमाग लगाना है, कितनी जगह खाली होंगी। एक आने से 3 आयंस यहां से गए हैं, तो क्या 3 जगह खाली होंगी या 2 ही कैटायन वैकेंसी आपको मिल पाएंगी। गौर से देखिए, मुझे लगता है एक जगह तो Al3+ ने ऑक्यूपाई किया है, तो कितनी जगह खाली होंगी, 2 जगह खाली होंगी। Hence 2 कैटायन वैकेंसीज आर क्रिएटेड। तो यहां से हम बोल सकते हैं एक Al3+ के कोरस्पोंडिंग 2 कैटायन वैकेंसीज होंगी, 2 कैटायन वैकेंसीज होंगी आर क्रिएटेड। क्योंकि एक जगह ये खुद आएगा, 2 जगह खाली होंगी। तो इस केस में हम बोल सकते हैं जितने Al3+ आएंगे उसके डबल कैटायन वैकेंसीज होंगी, यानी नंबर ऑफ कैटायन वैकेंसीज। ध्यान से देखना, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, इसके बाद न्यूमेरिकल्स हमें प्रैक्टिस करने हैं। कैटायन वैकेंसीज कितनी होंगी, एक एल्यूमिनियम 3+ है तो 2 कैटायन वैकेंसीज हैं। अगर ये n होंगे तो कैटायन वैकेंसीज 2n हो जाएंगी। मुझे ऐसा लगता है कैटायन वैकेंसीज जितने एल्यूमिनियम 3+ होंगे इससे डबल होंगी। एक एल्यूमिनियम 3+ है तो ये 2 है, 2 कैटायन वैकेंसी है। मुझे लगता है जितने ये होंगे ना, इससे डबल कैटायन वैकेंसीज होंगी। नंबर ऑफ कैटायन वैकेंसीज 2 into नंबर ऑफ एल्यूमिनियम 3+, ऐसा होगा। अगर दोस्तों आपने इस पॉइंट को अंडरस्टैंड किया तो आगे चलते हैं। जल्दी से इस न्यूमेरिकल को हमें अप्रोच करना है, इसके फाइनल आंसर तक पहुंचना है। कैसे पहुंच पाएंगे, कौन से कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है। कॉन्सेप्ट बिल्कुल आपके सामने है, इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है। देखते हैं, कमेंट सेक्शन को मैं चेक करता हूं, देखते हैं कितने स्टूडेंट्स इसके फाइनल आंसर तक पहुंच पाएंगे। देखते हैं बच्चा पार्टी, कितने स्टूडेंट्स इसके फाइनल आंसर तक पहुंच पाएंगे।
मैंने अपना फोन ऑन कर लिया है, ऑफ हो गया था यार। काफी देर तक ऑनलाइन था। काफी बैटरी डिस्चार्ज हुई, ऑफ हो गया। और मेरा फोन पुराना भी हो गया है, अभी नया लेना है, जल्दी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। तो चलिए तब तक के लिए आप इसको अटेम्प्ट कर लें, बातें मैं आपसे करता रहूंगा। उम्मीद है आप सभी इस क्वेश्चन के पीछे लग गए होंगे। फाइनल आंसर तक पहुंचना है यार। देखते हैं कैसी डिमांड्स, कितने बच्चे ऑनलाइन हैं। एक भी बच्चा होगा तो देखिए हमारे इंटेंशन बिल्कुल साफ है, पढ़ाना वैसे ही है यार। जेई के लिए कैसे प्रिपेयर करना है? जेई के लिए सबसे पहले तो मेहनत करनी है। आप अगर 12th क्लास में हैं, आप कौन सी क्लास में हैं? आपने नाम तो मेंशन नहीं किया, अमित सर फैन आपका नाम है। तो आप अपना नाम बताइए पहले, क्या नाम है आपका? दिल से थैंक यू करना चाहूंगा मैं आपको, इतनी इज्जत देने के लिए, इतना प्यार देने के लिए। ड्रॉपर स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए? यार आपके पास तो इतना सारा टाइम है, मुझे लगता है आपको वन शॉट वीडियोज से अपने पूरे सिलेबस को रिवाइज करना चाहिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहिए। अगर आप जेई एस्पिरेंट है, जेई मेंस में अच्छी परसेंटाइल लाना चाहते हैं, तो यार जेई मेंस के साथ साथ जेई एडवांस्ड के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लें, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको मिल पाएगी। और जे एडवांस्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लेंगे तो जे एडवांस्ड का लेवल तो आपको चखने को मिल ही पाएगा। तो मुझे लगता है जे एडवांस्ड में भी काफी फायदा होगा। अगर दोस्तों आप नीट एस्पिरेंट है तो नीट के पीवाईक्यूज, एम्स के पीवाईक्यूज और जेई मेंस के पीवाईक्यूज कर लें, इतने से काम बन जाएगा। थ्योरी पार्ट आप वन शॉट वीडियो से कर लें। नारायण देशमुख सलाम है आपको। 11th समझ नहीं आती, 12th को समझ लिया जाएगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल आप समझ पाएंगे, 12th भी समझ पाएंगे, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। मैसेज आपने डिलीट किया लेकिन मैंने रीड कर लिया मैसेज, बिंदास आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे। अंकित कुमार क्या कहना चाहते हैं? सोल्ट एनालिसिस वाला चैप्टर कब पढ़ाओगे यार? सोल्ट एनालिसिस की यार बड़ी माया है, सोल्ट एनालिसिस नाम का चैप्टर ऐसे नहीं पढ़ाऊंगा। जितने भी ऑपरेटर्स लेबोरेटरी में होते हैं वो सारे मैं आपको यहाँ दिखाऊंगा, मैं किस प्रकार से कलर आएगा वो मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन उसके लिए वक्त चाहिए। जल्दबाजी में सोल्ट एनालिसिस नहीं हो सकता है, उसके लिए वक्त चाहिए मुझे। मैं सारी प्रैक्टिकल केमिस्ट्री आपको यहाँ दिखा दूंगा क्लास में यार। जब मैं चंडीगढ़ में था तो एक स्कूल में हमारा एक स्कूल प्रोग्राम चलता था। एक स्टोरी आपको बताना चाहूंगा, स्कूल का क्या नाम था ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, उससे आपको कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। तो वहाँ मुझे लैब भी अटेंड करनी पड़ती थी। ये मेरे इनिशियल कुछ ईयर्स थे जब मैंने केमिस्ट्री में काफ़ी मेहनत की थी, तो वहाँ पर मुझे लैब को भी अटेंड करना पड़ता था। तो वो जो एक्सपीरियंस है वो मुझे लगता है ऑनलाइन लेक्चर्स में काम आएगा और आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। मोहम्मद आरिफ हेलो हाय, आई होप आप अच्छे होंगे, बिंदास होंगे और बेहतरीन चल रही होगी आपकी पढ़ाई। एमडी अब्दुल्ला सलाम है आपको, भाई का सलाम है। सॉल्यूशन चैप्टर के 2 शॉर्ट्स वीडियोस मुझे लगता है अपलोड हो चुके हैं, आप तब तक उनको रेफर कर सकते हैं। जल्द ही सॉल्यूशन की वीडियोस भी अपलोड होने स्टार्ट हो जाएंगे, टेंशन नहीं लेनी है, जल्दी स्टार्ट हो जाएंगे यार। एक लेक्चर और रहता है, रिक्वेस्ट है प्लीज आप ऐसे मत कीजिए। मन से पढ़ाया मैंने सॉलिड को, सॉल्यूशन को भी मन से पढ़ाऊंगा। और जहां देखिए 11th क्लास की बात होगी फिजिकल केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक में, इनऑर्गेनिक में, तो 11th के उस टॉपिक को भी मैं यहां पर कनेक्ट करूंगा जो कि 12th क्लास में दिक्कत बना सकता है आपके लिए। उसको भी हम रिवाइज कर लेंगे, टेंशन मत लीजिए, आपके साथ हैं हम, बिल्कुल बिंदास आपके साथ हैं। किरण हेलो हाय, क्या मैसेज है आपका मेरे लिए? मैंने शायद मिस कर दिया है।
आपका बार बार यही मैसेज देखने को मिल रहा है कि सर मेरा मैसेज भी देखिए। जल्दी से आप अपना मैसेज यहां पर मुझे कन्वे कीजिए, मैं काफी पीछे नहीं जा सकता। प्लीज प्लीज आप अपने मैसेज को फिर से टाइप कीजिए। मैं देख रहा हूं किरण, मैं देख रहा हूं। बोर्ड 2021 के लिए भी यार पॉलीमर और ज्यादा चैप्टर्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मैं जल्द ही अपलोड कर दूंगा यार। प्लानिंग स्टार्ट हो चुकी है पॉलीमर की, मतलब पीपीटी में बना चुका हूं, जस्ट लेक्चर रिकॉर्ड करना है या कभी लाइव आकर ही मैं उसको पूरा डिक्टेट कर दूंगा आपको। बेहतरीन अंदाज में मैं पॉलीमर चैप्टर समझा दूंगा, कोई टेंशन नहीं है यार। कोई भी अच्छा इंस्टीट्यूट है, मैंने देखिए इस जिस कोचिंग का नाम आपने लिया है इसके मॉड्यूल देखे नहीं है, मैं इसे बिना देखे कुछ भी आपको गाइड नहीं करना चाहूंगा। इस टाइम PYQs कीजिए, अगर आपको अभी एग्जाम देना है तो कुछ और मत कीजिए, किसी भी इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल मत कीजिए। और एक और चीज मुझे कमेंट में चाहिए यार आपसे, आप कमेंट में जरा मुझे ये बताइए कि इस चैप्टर के अंदर एनसीईआरटी बुक में कुछ सेमीकंडक्टर का पोर्शन दिया हुआ है, क्या इसे यहीं फिनिश किया जाए या फिजिक्स में देख लेंगे? फिजिक्स में काफी लेट आएगा सेमीकंडक्टर, ये एक अलग से एक चैप्टर है, आप क्या कहते हैं? देवांश, एनडीए की जो प्रिपरेशन है या आप साथ साथ कर सकते हैं यार, जितना 12th क्लास में आप जे एडवांस्ड की अगर प्रिपरेशन कर लेंगे तो एनडीए अपने आप हो जाएगा। काफी सारे बच्चे मुझे कहते हैं सर एनडीए की अलग से प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए देखिए अलग से कोई बैच लॉन्च नहीं हुआ है। और अभी मैं आपको गाइड करना चाहूंगा, फ्यूचर में भी ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं है कि एनडीए का बैच जल्दी ही लॉन्च हो जाएगा, ऐसी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। तो आप तब तक 12th क्लास का जो सिलेबस है इसको कवर कर लें, इससे ही एनडी में फोड़ देंगे आप, इसका लेवल तो बहुत ज्यादा है। इनऑर्गेनिक के लिए क्या एनसीईआरटी सफिशिएंट है एडवांस के लिए? यार एडवांस के जो पुराने क्वेश्चंस है ना, जो सब्जेक्टिव आया करते, एनसीईआरटी के साथ साथ उन क्वेश्चंस को भी लगा लें आप, मुझे लगता है आपकी अप्रोच काफी अच्छी हो जाएगी। इनऑर्गेनिक में अगर जेई के आपने 2006 से पहले तक के इनऑर्गेनिक के जो सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है अगर वो आपने बना लिए और खुद से बन जाते हैं आपसे, मुझे लगता है इनऑर्गेनिक आपकी बिल्कुल बिंदास है। इनऑर्गेनिक के लिए वैसे मैं क्लासरूम में जब मेरे पास 2 इयर्स का वक्त होता है तो मैं एक जेडली बुक भी जरूर फॉलो करवाता हूं। जेडली के अलावा भी काफी सारे बुक हैं, लेकिन जेडली एक फेमस बुक है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं, JDLEE। और इसका आईआईटी वर्जन नहीं लेंगे, मॉडिफाइड वर्जन नहीं लेंगे, ओरिजिनल जेडली लेंगे अगर आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री करना चाहते हैं। जी हाँ, डी ब्लॉक के साथ भी मुलाकात होगी। फिजिकल के लिए एनए कैसी है, करण रोहित का पूछना है। अच्छी है, मतलब बंसल क्लासेस की सीट है इसके अंदर, कोई टेंशन नहीं, आप कर सकते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन से कर सकते हैं आप। मेरा भी मन है यार, जब थोड़ा सा ऑनलाइन के अंदर जब मैं सारा लेक्चर आपको डिलीवर कर दूंगा, उसके बाद बुक भी दूंगा, मटेरियल भी दूंगा, सब दूंगा आपको, लेकिन अभी काफी ज्यादा मतलब काम का लोड है और अभी ऑनलाइन लेक्चर्स में ही हमें अच्छा परफॉर्म करना है। ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट, फ्री कंटेंट हमें यूट्यूब पर अपलोड करना है। जिस विजन को हम लेकर आए हैं उस विजन के साथ आगे चलना है। उसके बाद बुक्स और मटेरियल की बात होगी, लेकिन जल्द ही करेंगे यार। जैसे ही इस साल ये कंप्लीट हो जाएगा, साथ साथ बुक की भी हम प्लानिंग कर लेंगे और इंडिया लेवल पर लॉन्च हो जाएगी बुक अपनी, कोई टेंशन नहीं है। अच्छे क्वेश्चन होंगे, अपनी तरफ से तो ट्राई करेंगे केमिस्ट्री को सिंपल बनाने की और जे एडवांस लेवल तक पहुंचाने की। ऑर्गेनिक की रिएक्शन भी याद हो जाएंगे। अभी मैं कुछ वीडियोस लेकर आऊंगा, अभी पॉलीमर से उस सीरीज को मैं फिर से मतलब रिज्यूम करूंगा, स्टार्ट करूंगा, तो आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है, ट्रिक वीडियोस भी मैं डालता रहूंगा। कल से मैं ट्रिक वीडियो हर रोज रात को एक प्लान करके सोया करूंगा। मेरा भी काफी टाइम ब्राउजिंग में वेस्ट होता है, जैसे आपका भी वेस्ट होता है। यूट्यूब पर काफी चीजें देखने को मिल जाती हैं, तो मैं सोचता हूं कि अपने उस टाइम को बचाकर मैं आपके लिए एक ट्रिक वीडियो हर रोज एक प्लान किया करूं। मैं ट्राई करूंगा यार, कभी मिस हो जाएगी तो फिर किसी और दिन डबल डाल दिया करूंगा। तो ट्राई करते हैं वीक में 5 to 7 ट्रिक वीडियोस डालने की। चले आगे, फिर चले आगे। क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। अरे ये आंसर आपने टाइप किया है, सॉरी 6 × 10⁻18 आप आंसर तक पहुंच चुके हैं। मुझे लगा ये पता नहीं कैसा नंबर बीच में आ गया, फिर याद आया कि अरे क्वेश्चन दिया था मैंने आपको। आकाश गुप्ता कहना, सर इज दिस लेक्चर सफिशिएंट फॉर बोर्ड्स?
बच्चा लेक्चर बिल्कुल बोर्ड्स के लिए सफिशिएंट होगा, टेंशन मत लीजिए, बोर्ड्स में ही मचा लेंगे। मैं पूरी एनसीईआरटी पढ़ाता हूं, इधर उधर की जितनी किताबें हैं, अच्छी किताबें हैं, उन सब में जो भी कंटेंट होता है, जो भी एक अच्छे इंस्टीट्यूट में कोचिंग में पढ़ाया जाता है, ऑफलाइन सेंटर में पढ़ाया जाता है, उतना सब कुछ आपको पढ़ाया जाएगा। इससे बोर्ड में आप फोड़ देंगे, बिल्कुल फुल मार्क्स आ जाएंगे केमिस्ट्री में। मैं कहाँ रहता हूं? मैं हरियाणा में रहता हूं, हरियाणा और रोहतक में रहता हूं। रोहतक एक जगह है, इससे पहले चंडीगढ़ था, उससे पहले दिल्ली था, उससे पहले कोटा राजस्थान था। तो लाइफ है, देखिए जहां लेकर जाती है उधर ही जाना पड़ता है। किसी के रोके मतलब अपने फीलिंग को नहीं रोक सकते हैं, ऊपर वाले की जैसी मर्जी है वैसे चलना होगा यार। देखिए, इफ NaCl इज डोप्ड विद 10⁻³ मोल % ऑफ SrCl2, देखिए कितने मोल SrCl2 से डोप किया गया है, डोपिंग हुई है, मतलब कितने मोल SrCl2 को ऐड किया गया है। ये तो परसेंटेज है, 100 से मल्टीप्लाई किया होगा। अगर इस परसेंटेज को हटाना चाहूं दोस्तों, तो कितने मोल होंगे SrCl2 के? 100 से डिवाइड करना होगा परसेंटेज को हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए। हमारे पास 10⁻⁻5 मोल ऑफ Sr2+ है। मुद्दे की बात ये है, और ये हम जानते हैं एक Sr2+ आने से क्या होगा, नंबर ऑफ Sr2+ जितने भी होंगे इसे क्या होगा। देखिए, एक Sr2+ आने से एक सोडियम प्लस भाग जाएगा, फिर दूसरा सोडियम प्लस भाग जाएगा। क्यों भाग जाएगा भाई? इसलिए भाग जाएगा क्योंकि टोटल प्लस चार्ज 2+ है और सोडियम प्लस पर चार्ज +1 है। तो एक Sr2+ कितने सोडियम को भगाएगा? इन टोटल कितने सोडियम को भगाएगा? सोडियम प्लस को, 2 सोडियम प्लस को भगाएगा। एक सोडियम प्लस की जगह एक Sr2+ होगा और एक जगह खाली होगी। जी हाँ, एक जगह खाली होगी। कैसे वेकेंट होगी? कैसे कैटायन वैकेंसी होगी? ये मैंने आपको यहां बताया है। 1 Sr2+ displaces 2 sodium plus ions, number of Sr2+ will be equal to number of cation vacancies। देखिए, एक ने 2 को भगाया, एक कैटायन वैकेंसी जो है उसको देखिए इसने खुद ऑक्यूपाई कर लिया, तो फाइनली आपको नहीं मिल पाएगी, खुद ऑक्यूपाई कर लिया। और दूसरी आपको कैटायन वैकेंसी मिल पाएगी। जी हाँ, एक Sr2+ आए तो 2 सोडियम प्लस यहां से भाग गए हैं, तो एक Sr2+ तो यहां सोडियम प्लस के लैटिस पॉइंट पर होगा जहां पहले सोडियम प्लस था, और एक साइट आपको वेकेंट मिलती है। यानी जितने Sr2+ होंगे उतने ही नंबर ऑफ वेकेंट साइट्स होंगी। तो देखिए, नंबर ऑफ वैकेंसीज उतनी ही होंगी जितने Sr2+ होंगे, और Sr2+ कितने? 10⁻⁻5 मोल है, 10⁻⁻5 मोल है। इतने मोल कैटायन वैकेंसीज होंगी, जितने मोल Sr2+ है उतनी ही कैटायन वैकेंसीज होंगी। जी हाँ, इतनी ही वैकेंसीज होंगी। तो देखिए, 1 मोल 6.022 इंटू 10⁻23 को इंडिकेट करता है। तो कैटायन वैकेंसीज का नंबर क्या होगा? मोल की टर्म्स में नहीं, नंबर ऑफ मोल्स नहीं, वैसे नंबर चाहिए इसका क्या होगा। ये तो मोल की टर्म्स में है, अगर इसका वैसे नंबर चाहिए हमें कैटायन वैकेंसीज का, मुझे लगता है 10⁻⁻5 मोल को इस एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। ये आपने चैप्टर नंबर 1 में अंडरस्टैंड किया होगा। अगर नंबर ऑफ मोल को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो पार्टिकल्स का नंबर मिल जाएगा। इस केस में दोस्तों हमें कैटायन वैकेंसीज की बात करनी है, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करने पर हमें कैटायन वैकेंसीज मिल जाएंगी नंबर ऑफ मोल से। कितने कैटायन वैकेंसीज होंगे आपके सामने? वेरी गुड, काफी सारे स्टूडेंट्स ने करेक्टली आंसर किया, वेरी गुड, इतने मिल जाएंगी। ये होगा इसका फाइनल आंसर। आई होप आपने अंडरस्टैंड किया होगा। एक Sr2+ आएगा तो 2 सोडियम प्लस भाग जाएंगे, कैटायन वैकेंसी 1 होगी। एक Sr2+ आने से जितने Sr2+ आएंगे, आने दो, उतनी कैटायन वैकेंसीज मिल जाएंगी। जी हाँ, जितने Sr2+ आएंगे आने दो, उतनी ही कैटायन वैकेंसीज मिल जाएंगी। 10⁻⁻5 मोल है तो इतनी कैटायन वैकेंसीज हैं। Na से मल्टीप्लाई करने के बाद फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा। एक और क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक में, एनसीईआरटी बुक में एक और क्वेश्चन है, जल्दी से ट्राई कीजिए। ये एनसीईआरटी बुक से ही क्वेश्चन मैंने पिक किया है, जल्दी से ट्राई कीजिए। इफ NaCl इज डोप्ड विद 10⁻⁻4 मोल % ऑफ AlCl3, देखिए परसेंटेज को रिमूव करना है।
तो 100 से पहले मल्टीप्लाई कर रखा था। अब दोस्तों परसेंटेज अगर हमें यहां से रिमूव करनी है तो 10⁻⁻4 को 100 से डिवाइड करना होगा, परसेंटेज रिमूव हो गई है। जी हां, तो देखिए यहां से हमें 10⁻⁻6 मोल मिलते हैं, -6 मोल ऑफ AlCl3 मिलते हैं। इतने मोल AlCl3 के मिलते हैं। क्लियर है बात? अब देखिए 1 AlCl3 ने क्या कमाल किया होगा। जैसे ही 1 Al3 प्लस आया है, 1 के कोरस्पॉन्डिंग हम देख लेंगे यार, इसके बाद यूनिटरी मेथड अप्लाई कर लेंगे। इतने मोल हैं तो इनके कोरस्पॉन्डिंग कितने कैटायन वैकेंसीज होगी इनकी बात कर लेंगे। अभी हमें 1 के कोरस्पॉन्डिंग बात करनी है। 1 Al3 प्लस आने से क्या होगा, इट रिप्लेसेस, ध्यान से देखिए, इट रिप्लेसेस 3Na प्लस आयंस। 3Na प्लस आयंस को रिप्लेस करता है। जी हाँ, 3 प्लस चार्ज है तो 3 प्लस चार्ज बाहर भाग जाएगा। 3Na प्लस आयंस को रिप्लेस करता है किससे, Al3 प्लस से। बिल्कुल, तो क्या होगा, एक साइड पर तो ये खुद होगा और 2 खाली होंगी। जी हाँ, देखिए 1 Al3 प्लस से एक जगह खुद होगा, 3 सोडियम प्लस बाहर गए तो देखिए क्या होगा, 1 साइट इज ऑक्यूपाइड बाय, क्या होगा, 1 साइट इज ऑक्यूपाइड बाय Al3 प्लस leaving behind 2 vacant sites, 2 cation vacancies। जरा गौर से देखिए, ध्यान से देखिए, नंबर ऑफ कैटायन वैकेंसीज डबल होंगी। किसके डबल होंगी, देखिए एक एल्यूमिनियम 3 प्लस है तो 2 कैटायन वैकेंसी, एक जगह खुद आया है, 3 सोडियम प्लस भाग गए, 2 जगह खाली है, तो जस्ट डबल क्या होंगी, कैटायन वैकेंसीज होंगी। किसके नंबर से, Al3 प्लस के नंबर से, नंबर ऑफ Al3 प्लस से कैटायन वैकेंसीज डबल होंगी। एक Al3 प्लस आने से 3 सोडियम प्लस बाहर भाग जाएंगे, 3 कैटायन वैकेंसीज नहीं मिलेंगे, एक जगह तो एक Al3 प्लस एग्जिस्ट करेगा जहां से सोडियम प्लस गया है, बाकी 2 जगह खाली रह जाएंगी, यानी डबल कैटायन वैकेंसीज होंगी। एल्यूमिनियम 3 प्लस के नंबर से डबल होंगी कैटायन वैकेंसी। तो जितने एल्यूमिनियम 3 प्लस है यहां पुट कर दें यार, करो पुट, कितने हैं, इतने मोल हैं। दोस्तों इसको मोल में नहीं नंबर में इंडिकेट करना है, तो देखिए कैसे इंडिकेट किया जाएगा, मोल भी तो एक नंबर है, लेकिन Na से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो एक्चुअल नंबर ऑफ पार्टिकल्स मिल जाएंगे हमें, एक्चुअल नंबर ऑफ कैटायन वैकेंसीज मिल जाएंगे। तो 2 के साथ नंबर ऑफ Al3 प्लस मल्टीप्लाइड है, तो देखिए 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, 10⁻⁻6 मोल है, इसको Na से मल्टीप्लाई करना होगा। 1 मोल कितने पार्टिकल्स के इक्वल है, इतने पार्टिकल्स के इक्वल है, इसे Na से मल्टीप्लाई करना होगा। यहां से आंसर क्या मिल जाएगा, 12.044। देखिए 2 के साथ ही मल्टीप्लाई हुआ 12.044, और यहां से देखिए 10⁻23, 10⁻⁻6, यहां से क्या मिल जाएगा, 10⁻17। आई होप आप भी इस प्रकार से कैटायन वैकेंसीज को कैलकुलेट करने में कामयाब हो पाए होंगे। इस प्रकार से दोस्तों हमें मिल पाएंगी कैटायन वैकेंसीज। जितना नंबर एल्यूमिनियम 3 प्लस का होगा, जितना नंबर एल्यूमिनियम 3 प्लस का होगा, इससे दोस्तों डबल होंगी कैटायन वैकेंसीज। नंबर कितना होगा, इतना होगा। पुट करो भाई, पुट किया, आंसर आ गया, बिंदास फाइनल आंसर तक आप पहुंच पाए होंगे। ये लीजिए आज के लिए लास्ट क्वेश्चन यार, आज के लिए लास्ट क्वेश्चन आपके सामने एनसीईआरटी बुक में है, एक्सरसाइज में पेज पलट के देख लो कौन सा क्वेश्चन है, ये तो याद नहीं है। आप कहेंगे तो ऐसी बातें भी याद कर लिया करूंगा आपके लिए, लेकिन अभी तो यार याद नहीं। आप देख लीजिए एक्सरसाइज में ऐसा क्वेश्चन है और इसी का रेप्लिका ये है प्रैक्टिस के लिए, ये आपका होमवर्क होगा। एक क्वेश्चन यार मैं सोल्व कर दूंगा, एक आपको सोल्व करना है, घर से सोल्व करना है। इसका अगर आंसर डिमांड करेंगे कितना आंसर है तो मैं आपको बता सकता हूं। इसका आंसर मेरे पास है, फोन में है इसका आंसर। वैसे क्वेश्चंस के आंसर मैं याद नहीं रखता,
ये कोई प्रोडक्टिव काम नहीं है यार याद करना। अब यही टाइम थोड़ी ना है कि आंसर्स भी याद करने लग जाएं। अपने आप गलती से याद हो जाए तो भूलने के लिए कोई एक्सरसाइज करूंगा नहीं, लेकिन याद करने के लिए भी दोस्तों एफर्ट्स नहीं लगाऊंगा। क्वेश्चंस को क्या ही याद करना है, थोड़ा सा डेटा चेंज हो गया फिर क्या करेंगे। आंसर नहीं याद करना, रटना बिल्कुल नहीं है। परसेंटेज ऑफ Fe3+, इसको सोल्व करने के बाद इसका आंसर आपको मिल जाएगा 12.8%। क्या मिल जाएगा? 12.8%। 12.8%। 12.8%। परसेंटेज ऑफ Fe3+, 12.8%। तो परसेंटेज ऑफ Fe2+, इसका आंसर होगा 87 और वैसे भी 100 में से माइनस कर लो यार, मिल जाएगा आंसर आपको। अब देखिए जैसे ये सोल्व होगा ठीक उसी प्रकार से ये सोल्व होगा। मुझे लगता है एक क्वेश्चन इस टाइप का मैं सोल्व कर दूं, एक यार आपका फर्ज बनता है आप घर से कर लें। जल्दी से ट्राई कीजिए, देखते हैं कितने स्टूडेंट्स इसके फाइनल आंसर तक पहुंच पाएंगे। ट्राई कीजिए, देखते हैं भाई और कमेंट्स में क्या कहना चाहते हैं आप। बेटा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस साथ में करवा देता हूं, फिर भी आप कहेंगे तो मैं ले आऊंगा डीपीपी। देखिए ये क्वेश्चंस मैं डीपीपी में डाल सकता था, लेकिन मुझे था कि साथ में ही सोल्व कर लेंगे यार, तो इसलिए साथ में ही डिस्कस कर लिया है। और बाद में मैं PYQ सारे करवा दूंगा आपको, तो डीपीपी की जरूरत ही क्या, जब सारे ओरिजिनल क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे तो क्या जरूरत है। आप कहेंगे तो मैं इंक्लूड कर लूंगा, सॉल्यूशन से इंक्लूड कर लूंगा लेक्चर नंबर 1 से। तो जनता क्या कहती है, यूट्यूब की जनता क्या कहती है, डीपीपी इंक्लूड करने चाहिए क्या? तन्मय टाइम टेबल आप कम्युनिटी पर जाइए और देखिए, कम्युनिटी एक फैसिलिटी दी है यूट्यूब ने, उसको यूज कीजिए। कम्युनिटी पर टाइम टेबल काफी पहले ही अपलोड हो चुका है। लव फ्रॉम बिहार, लव फ्रॉम हरियाणा। ओके, चैप्टर वाइज टाइम टेबल चाहिए आपको। चलिए लिक्विड सॉल्यूशन का मैं टाइम टेबल अपलोड करवा दूंगा यार, कि कितने लेक्चर्स में होगा लिक्विड सॉल्यूशन, ताकि एक टाइम लाइन हमारे पास होगी, एक टारगेट हमारे पास होगा, विजन दिखाई देगा। तो मुझे लगता है हमारी पढ़ाई और अच्छी हो पाएगी, बेहतर हो पाएगी। मेरे पास भी टारगेट रहेगा, आपके पास भी टारगेट रहेगा, तो मैं स्केड्यूल प्रॉपर आपके साथ कम्युनिटी पर टाइम पर शेयर करता रहूंगा। आप कहेंगे वीडियो बनाने के लिए तो उसमें वक्त लगता है, कम्युनिटी पर तुरंत शेयर कर दिया जाएगा। तो आप प्लीज कम्युनिटी पोस्ट को हल्के में मत लिया करो, कम्युनिटी को विजिट करते रहा करो। और यार अपने दोस्तों में भी आप इस लेक्चर सीरीज को फैला दें यार, मोटिवेशन वही है। ज्यादा लाइक्स होंगे, ज्यादा स्टूडेंट्स अगर लेक्चर्स को अटेंड कर रहे होंगे तो काफी मोटिवेशन मिलेगी यार एज ए टीचर। नहीं भी होंगे तो कोई चिंता नहीं है, लेकिन अगर आप कर सकते हैं तो करिए यार ऐसा। आकाश गुप्ता, अगर आप ले सकते हैं एम बैच को, तो वहां क्या है, अलग इंटरफेस है, सब कुछ अलग होगा वहां पर, लेकिन यहां पर भी कंप्लीट होगा, वहां पर भी कंप्लीट होगा। तो आप लेना चाहें, अफोर्ड कर सकते हैं तो ले सकते हैं। मेरी तरफ से कोई फोर्स नहीं है कि आप लीजिए ही, मैं तो आपको बता सकता हूं आपका बेनिफिट होगा। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो देखिए अपने आप पर प्रेशर डालकर आप एम बैच लें, ऐसा मैं चाहता नहीं। अगर आप कंफर्टेबली ले सकते हैं तो अच्छी बात है। तन्मय का कहना सर चैप्टर इज ओवर, गेम इज ओवर। जी नहीं, चैप्टर अभी बाकी है, बाकी है मेरे दोस्त, एक लेक्चर बाकी है। सेमीकंडक्टर का आपने बताया नहीं, सेमीकंडक्टर मुझे यहीं पर ही इंक्लूड करना है या फिर आप फिजिक्स में देख लेंगे। आपने बताया नहीं यार सेमीकंडक्टर के बारे में। आप नोट्स मेरे साथ पढ़ते जाएं, मुझे फॉलो करते जाएं, आपके 100 परसेंटाइल आ जाएंगे। इसके लिए कोई रूल बुक नहीं है। 100 परसेंटाइल लाने के लिए सबसे पहला काम मेहनत करनी पड़ती है। जितना टीचर आपको गाइड करता है उसे पूरा पूरा फॉलो करना है। जी हाँ, उसके अलावा एनसीईआरटी बुक को पूरा सोल्व कीजिए, A to Z जितने क्वेश्चन से सारे बनाइए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे सोल्व कीजिए। जिस भी एग्जाम में आप 100 परसेंटाइल लाना चाहते हैं तो उस एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पूरा पूरा अटेम्प्ट कर लीजिए। अगर हो जाते हैं तो आपके आ जाएंगे यार परसेंटाइल।
बिल्कुल आ जाएंगी। डेली पढ़ाई करिए। नित्या जी, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि आपके लिए शॉर्ट ट्रिक्स की वीडियोस मैं अपलोड करवा दूंगा, टेंशन मत लीजिए। जल्द ही आप अगर सपोर्ट करेंगे, वीडियोस को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, मुझे लगता है हमें भी मोटिवेशन मिलेगी और वीडियोस हम टाइम टाइम पर अपलोड करते रहेंगे। आकाश गुप्ता, थैंक यू वेरी मच। स्टडी विद मृदुल, क्या कहना चाहते हैं? नॉन स्टोइक्योमेट्रिक डिफेक्ट रहता? जी हाँ रहता है, मैंने बोला तो है, अभी एक लेक्चर और लगेगा। बताइए बताइए जल्दी से मुझे बताइए, क्या रिमेनिंग पोर्शन को भी कवर किया जाएगा? आपकी वोटिंग का मुझे इंतजार है। सेमी कंडक्टर को भी क्या कवर करना है? नहीं करना है तो फिजिक्स में कर लेंगे आप। अगर करना है तो मुझे बताइए, क्योंकि पीपीटी के साथ मुलाकात करनी होगी तो आपके वोट एंड सपोर्ट की जरूरत है। तो चलिए कर लेंगे यार, जल्दी जल्दी कर लेंगे, है ना? आप सपोर्ट करना, जल्दी जल्दी कर लेंगे, ठीक है? सेमी कंडक्टर जितना हमारे इस चैप्टर के अंदर है उतना मतलब हम कंप्लीट कर लेंगे, टेंशन नहीं है। चलिए, एनालिसिस शोज दैट निकल ऑक्साइड हैज फॉर्मूला Ni 0.9801. What fractions of nickel exist as nickel 2+ and nickel 3+? परसेंटेज में बात करनी है। परसेंटेज ऑफ निकल 2+ आपको कैलकुलेट करनी है और दोस्तों परसेंटेज ऑफ निकल 3+ आपको कैलकुलेट करनी है। जब सबसे पहले मैंने इसको देखा तो मुझे ऐसा लगा कि एटम फ्रैक्शनल कैसे है? एटम तो फ्रैक्शनल होता नहीं है, एटम का फ्रैक्शनल पार्ट तो एग्जिस्ट करता नहीं है, एटम को फर्दर हम कट नहीं कर सकते हैं, तो फिर ये फ्रैक्शनल कैसे है? ये बात मुझे समझ नहीं आई। फिर थोड़ा ध्यान से देखा कि कहीं ये एवरेज तो नहीं है, ये निकल 2+ निकल 3+ का एवरेज नंबर तो नहीं है, इसकी एवरेज तो नहीं है। जी हां, ये इसकी एवरेज ही है। एवरेज तो फ्रैक्शनल हो सकती है, यानी इसमें से कुछ निकल 2+ है और कुछ निकल 3+ है। एवरेज इसकी इस प्रकार से है, निकल 0.98 तब है जब ऑक्सीजन 1 है, ये इसकी एवरेज है, इसलिए दोस्तों ये फ्रैक्शनल है। अब ऐसे क्वेश्चन के साथ कैसे डील किया जाए? जब ये Ni 0.980 या फिर इस टाइप का क्वेश्चन आपके सामने हो Fe 0.940, तो इसमें आप क्या इंडिकेट करेंगे? जो भी डिफरेंट टाइप के कैटायंस है उनको इंडिकेट कर ले। यहां देखिए निकल 2+, निकल 3+, इनकी परसेंटेज चाहिए, इनको मैंने इंडिकेट कर ले। इस केस में आप आयरन 2+, आयरन 3+, इनको इंडिकेट कर लेंगे। आयरन 2+, आयरन 3+, इनको आप इंडिकेट कर लेंगे। अब देखिए इसके बाद क्या होगा। इसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है? इसके बाद हमें टोटल पॉजिटिव चार्ज टोटल नेगेटिव चार्ज से इक्वेट करना है। जैसा कि आप जानते हैं नेट चार्ज इस पर 0 है, नेट चार्ज 0 है, तो दोस्तों टोटल पॉजिटिव चार्ज जो मैग्नीट्यूड है पॉजिटिव चार्ज का, इसे इक्वेट करना है टोटल नेगेटिव चार्ज से। टोटल नेगेटिव चार्ज से इक्वेट कर देना है। बिल्कुल जी, क्या होगा इससे? नेट चार्ज 0 मिल जाएगा। जी हाँ, नेट चार्ज 0 है और मैग्नीट्यूड को इक्वेट करना है, ये ध्यान रखना आपको, तभी तो नेट चार्ज 0 होगा। यहां से देखिए Q मैग्नीट्यूड मिलता है, यहां से Q मिलता है और Q माइनस Q क्या मिलता है? 0 मिलता है, तभी देखिए नेट चार्ज आपको 0 मिल पाएगा। जी हाँ, सच्चाई भी है, नेट चार्ज 0 भी है। अब देखिए टोटल पॉजिटिव चार्ज टोटल नेगेटिव चार्ज के इक्वल, इसलिए नेट चार्ज 0 है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर यहां पर निकल 2+ निकल 3+ का नंबर 0.98 है, मान लें नंबर ऑफ निकल 2+ आयंस अल्फा है। कितने आयंस हैं? ध्यान से देखिए, अल्फा आयंस है, तो ये कितना आयंस होंगे? ये होंगे दोस्तों 0.98 माइनस अल्फा। अगर इनका नंबर अल्फा है, टोटल 0.98 है, तो इनका नंबर क्या होगा? 0.98 माइनस अल्फा। टोटल नंबर देखिए 0.98 है। ऑक्सीजन का नंबर देखिए कितना है? 1 है। ये किस फॉर्म में है? ऑक्साइड की फॉर्म में है। इसका नंबर देखिए कितना है? ये 1 है, ये ऑक्साइड की फॉर्म में। आई होप आपने इस प्रकार से पूरे कंपाउंड को इमेजिन कर लिया होगा, कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस होंगे। अब चार्ज को देखिए किस प्रकार से इक्वेट कर पाएंगे। टोटल पॉजिटिव चार्ज देखिए,
एल्फा निकल 2 प्लस है तो इनका प्लस चार्ज 2 इंटू एल्फा होगा, इनका प्लस चार्ज 2 इंटू एल्फा होगा। देखिए 0.98 माइनस एल्फा, इतने निकल 3 प्लस आयन है, इनका प्लस चार्ज 0.98 माइनस एल्फा होगा, इनका प्लस चार्ज आपके सामने है। 3 प्लस चार्ज है 1 निकल 3 प्लस पर, और इतने निकल 3 प्लस हैं, यूनिटरी मेथड है, एक पर 3 प्लस चार्ज, इतने निकल 3 प्लस है, तो इसका पॉजिटिव चार्ज कितना होगा, 3 से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा, बिल्कुल करना होगा जी। इसका मैग्नीट्यूड मोड लगा दिया, इसका मैग्नीट्यूड टोटल नेगेटिव चार्ज के इक्वल होगा, उसके मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा। कैसे इक्वल होगा, देखिए 1 ऑक्सीजन पर ऑक्साइड की फॉर्म में -2 चार्ज है, तो -2 इंटू 1 और मोड लगा रखा है जी। मैग्नीट्यूड की बात करनी है, यानी कुछ भी नेगेटिव होगा मोड लगा रखा है, तो यहां से आपको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। इसका आउटपुट क्या होगा, 2 होगा। ये आप जानते होंगे, मोड का मीनिंग आप जानते होंगे, इसका यूज आप जानते होंगे। यहां से देखिए टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना मिलता है, 2 अल्फा प्लस 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 8 3 जा 24, 4 9 3 जा 27 और 2 कैरी है, तो देखिए 2.94 माइनस 3 अल्फा, जी हाँ 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ 2.94, और यहां क्या होगा 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, ब्रैकेट ओपन की, -3 अल्फा। और ये किसके इक्वल है, ध्यान से देखिए, ये किसके इक्वल है, ये इस प्रकार से इसके इक्वल है। तो क्या मिलता, आगे चलें क्या, देखिए हमारे पास अभी क्या है, हमारे पास 2 अल्फा प्लस 2.94 माइनस 3 अल्फा इज इक्वल टू 2 है। यहां से देखिए अल्फा क्या मिलता है, यहां से दोस्तों हमें अल्फा इज इक्वल टू 0.94 मिलता है, अल्फा इज इक्वल टू 0.94। उम्मीद है अल्फा इज इक्वल टू 0.94 आपको भी मिल गया होगा, अल्फा इज इक्वल टू 0.94। नंबर ऑफ निकल 2 प्लस आयंस, दोस्तों नंबर ऑफ निकल 2 प्लस आयंस अल्फा के इक्वल है और अल्फा 0.94 है। नंबर ऑफ निकल 2 प्लस आयंस मिल गए हैं, नंबर ऑफ निकल 3 प्लस आयंस ये 0.98 माइनस अल्फा है, टोटल 0.98 है। अगर ये अल्फा है तो ये कितने होंगे, 0.98 माइनस अल्फा। तो अल्फा को पुट करें, अल्फा को पुट करने के बाद यहां से 0.04 नंबर ऑफ निकल 3 प्लस आयंस मिलते हैं। अब परसेंटेज की बारी, अब दोस्तों परसेंटेज की बारी, परसेंटेज ऑफ निकल 2 प्लस। जल्दी से मुझे बताइए आप, परसेंटेज ऑफ निकल 2 प्लस को इंडिकेट करने से पहले क्या आपने यहां तक अंडरस्टैंड कर लिया है, क्या सब कुछ यहां तक आपने अंडरस्टैंड कर लिया है, क्या इस प्रकार से बेहतरीन अंदाज में इस टाइप के क्वेश्चंस के फाइनल आंसर तक आप पहुंच पाएंगे? जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे बताइए। ओम सिंगला कैसे हैं, सॉरी सिंगल कैसे हैं आप? आयुष का कहना सर जेडली समझ नहीं आती यार, थोड़ा वक्त आप लीजिए, जेडली समझ नहीं आती है, या मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए जब मैं लेक्चर्स लूंगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के तो मैं जेडली लेवल अपने लेक्चर्स में इंक्लूड करूंगा, मतलब उतना आपको पढ़ाऊंगा, तो जेडली की सारी बातें मैं क्लास में ही डिस्कस कर लिया करूंगा, तो तब आपको समझ आने स्टार्ट हो जाएगी। जल्दी से मुझे बताइए, जल्दी से, क्या आपने इसे अंडरस्टैंड कर लिया है, इस टाइप की कैलकुलेशन को क्या आपने अंडरस्टैंड कर लिया है? जल्दी से दोस्तों मुझे बताइए, क्या आपने इस टाइप की कैलकुलेशन को अंडरस्टैंड कर लिया है? बोर्ड्स और जेई को कैसे बैलेंस करना है? अब तो काफी टाइम है, अब तो मुझे लगता है साथ साथ आप एनसीईआरटी बुक को भी रेफर कीजिए और साथ साथ जे एडवांस्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइए, और हमारे जो कंप्लीट लेक्चर आपको अवेलेबल हैं क्रैश कोर्स के, उन सभी लेक्चर्स को फॉलो कीजिए। अभी कुछ और लेक्चर्स भी अपलोड हो जाएंगे, यानी 12th को कंप्लीट करवा देंगे। अभी पॉलीमर से जे एडवांस के और लेक्चर्स यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे, वहाँ से आप अपने 12th क्लास की सिलेबस को कवर कर पाएंगे।
तो बोर्ड्स के साथ मुझे लगता है जे एडवांस्ड भी मैनेज हो जाएगा। एनसीईआरटी कीजिए, जे एडवांस्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कीजिए और थ्योरी आप कॉमन रखिए। एनसीईआरटी में जो दिया है, जो हमारा क्रैश कोर्स है, उसमें जितना थ्योरी पार्ट आपको डिलीवर किया गया है, इससे 99% तो कवर हो जाएगा। जी हाँ, कॉन्सेप्ट सारे कवर हो जाएंगे और 1% को तो कोई नहीं जानता। देखिए, इसके लिए 2 साल मेहनत करनी पड़ती है। सॉल्यूशन स्टार्ट होगा एक लेक्चर के बाद, लिक्विड सॉल्यूशन स्टार्ट होगा। काफी बार मैं आज की इस लेक्चर में बोल चुका हूं। जी हाँ, केमिकल इक्विलिब्रियम का सेशन भी स्टार्ट होगा, जल्द ही स्टार्ट होगा। 11 o'clock आज ही स्टार्ट होगा, 11 बजे, आज रात 11 बजे केमिकल इक्विलिब्रियम का लेक्चर होगा, जिसमें हम देखिए कॉन्सेप्ट काफी सारे अंडरस्टैंड करेंगे, क्वेश्चंस के थ्रू करेंगे। 11th क्लास की सिलेबस को हमने काफी हद तक अनअकैडमी ऐप पर कवर किया है क्वेश्चंस के थ्रू। अगर हमें देखिए जैसे कोरोना टाइम ये एक्सटेंड होता है और वक्त मिलता है, तो जैसे सेशन मैं आपके बीच 12th क्लास के लेकर आया हूं क्रैश कोर्स में, वैसे यूट्यूब पर भी जरूर लेकर आऊंगा अगर वक्त मिला। उससे पहले मैंने जो प्रोमिस किया है 12th क्लास की ऑर्गेनिक पोर्शन को फिनिश करने का, उस प्रोमिस को मैं पूरा करूंगा। चलिए आगे चलते हैं। एंट्रोपी इंक्रीज इन शॉर्ट की डिफेक्ट, डिफेक्ट आने से एंट्रोपी देखिए चेंज होगी। एंट्रोपी का मीनिंग है रैंडमनेस, डिसऑर्डर, इरेगुलरिटीज। इरेगुलरिटीज आई हैं तो देखिए एंट्रोपी चेंज होगी, बिल्कुल चेंज होगी, इंक्रीज होगी। देखिए ध्यान से, मुझे लगता है आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा। परसेंटेज ऑफ निकल 2+ के लिए नंबर ऑफ निकल 2+ डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, एन टोटल इनटू 100 करना होगा। देखिए नंबर ऑफ निकल 2+ हमारे पास 0.94 है, बिल्कुल है 0.94 है, डिवाइडेड बाय टोटल निकल कितने हैं 0.98 है, इनटू 100 किया जाए। जल्दी से सोल्व कर लें, सोल्व करने के बाद मुझे लगता है ये 96% आएगा। 96% निकल 2+ है। आई होप आपने कैलकुलेट कर लिया होगा। परसेंटेज ऑफ निकल 3+, या तो आप ऐसे कैलकुलेट कर लें, नंबर ऑफ निकल 3+ डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ निकल 2+ एंड निकल 3+ इनटू 100, या तो ऐसा कर लें, या फिर 100 माइनस परसेंटेज ऑफ निकल 2+ कर लें। मुझे लगता है ये भी एक अच्छा रास्ता है। 96% हम जानते हैं, तो यहां से आंसर दोस्तों 4% आ जाएगा। कितना आ जाएगा? यहां से आंसर दोस्तों 4% आ जाएगा। इसको पुट किया मैंने 0.04, इसको मैंने पुट किया 0.98, अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा? 4% आ जाएगा। हर्ष का कहना है सर क्रैश कोर्स का क्या होगा? अभी देखिए जेई में जो डिले हुआ है, बोर्ड में जो डिले हुआ है, इसका फायदा उठाएंगे और क्रैश कोर्स को रिज्यूम करेंगे। पॉलीमर का लेक्चर आएगा, जल्द ही आपको लेक्चर मिल जाएगा। और यार काफ़ी सारी चीज़ों में हम ऑक्यूपाइड हैं, ऐसा नहीं है कि मस्ती होती है इसलिए लेक्चर नहीं आता। लेक्चर आएगा। अभी देखिए डिले हुआ, उस वजह से भी हमें भी प्लानिंग चेंज करनी थी। अब हमारे पास सफिशिएंट टाइम है। आपकी 12th क्लास का जो भी ऑर्गेनिक का पोर्शन हमने प्रोमिस किया है कवर करवाने का, उस प्रोमिस को पूरा किया जाएगा। टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। चौहान जी सलाम है मेरा आपको। चलें फिर, आज की इस बेहतरीन सेशन में इतना काफी है। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। विदाई का वक्त हो गया है। और देखिए टेलीग्राम चैनल को दोस्तों अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है, जल्दी से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, ताकि टाइम टाइम पर आपको पीडीएफ नोट्स मिल पाए। हमारी तरफ से हमारी सभी क्लासेस की पूरी जानकारी आप तक पहुंच पाए। अगर आप आइकॉनिक और प्लस के एक्स्ट्रा बेनिफिट्स पाना चाहते हैं तो यार ज्वाइन कर लें। पर्सनल गाइडेंस आपको मिलेगी और इतने सारे एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हैं, आप इनके बारे में डिटेल में जान सकते हैं। आइकॉनिक और प्लस के एक्स्ट्रा बेनिफिट्स यहां पर मेंशन्ड है, आप इनके बारे में डिटेल में जान सकते हैं। तो अगर आप एक्स्ट्रा बेनिफिट्स पाना चाहते हैं तो आइकॉनिक और प्लस को जरूर ज्वाइन करें। अगर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो यूट्यूब पर हमारे साथ बने रहें, आपको पूरा कंटेंट डिलीवर किया जाएगा, टेंशन नहीं है। आकाश गुप्ता थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच अप्रिशिएट करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए। आस्क ए डाउट अनअकैडमी ऐप का एक बेहतरीन फीचर है। इस फीचर से इंस्टेंट आप अपने डाउट का रिप्लाई पा सकते हैं, इन सभी स्टेप्स को फॉलो करते हुए। और दोस्तों अगर आप यूसेट को जानते हैं तो अच्छी बात है, यूसेट में अपीयर हो ताकि आपको ऑल इंडिया रैंकिंग मिल पाए, ढेर सारी स्कॉलरशिप आपको मिल पाए। नहीं जानते हैं, एवरी संडे कंडक्ट होता है यूसेट, आप अपीयर हो सकते हैं। हमारा अपना बैच
एम 2022 जो कि अनअकैडमी ऐप पर लॉन्च हो चुका है। इस बैच में आपका मोस्ट वेलकम, आप आ सकते हैं। मेरा कोड यूज करें एक्स्ट्रा बेनिफिट्स के लिए। कैम माया मेरा कोड है। पर्सनल गाइडेंस के लिए आप एम 2022 को ज्वाइन कर सकते हैं। आप मुझे अनअकैडमी ऐप पर फॉलो भी कर सकते हैं। जैसे आज मेरा लेक्चर होगा 11 o'clock केमिकल इक्विलिब्रियम का लेक्चर होगा, तो ऐसे लेक्चर्स आपके मिस ना हो, तो इसके लिए आप जल्दी से डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और मुझे अनअकैडमी ऐप पर फॉलो करें। दोस्तों, यहां आने के लिए, इस सेशन को यादगार बनाने के लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं। ऐसी दोस्तों हमारी मुलाकातें होती रहेंगी और केमिस्ट्री को हम बिल्कुल बिंदास बना देंगे। कुछ ही टाइम बाद आपकी केमिस्ट्री बेहतरीन हो जाएगी, आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे, आप केमिस्ट्री में मचा पाएंगे। चलिए, रात का वक्त हो गया है, अभी डिनर भी करना है, उसके बाद लेक्चर भी लेना है। खूब सारी मस्ती हुई इस बेहतरीन सेशन में, इसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। ऐसी हमारी मुलाकातें होती रहें और आपको ऐसे ही मैं बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड करता रहूं। तो इसके लिए पूरी एनर्जी आपकी बनी होनी चाहिए, रिवीजन आपकी टाइम टाइम पर होती रहनी चाहिए। इससे आपके क्लास में सभी क्वेश्चन सोल्व होते रहेंगे। एक अच्छे टीचर को यही चाहिए, रिस्पॉन्स चाहिए। आपकी तरफ से अगर अच्छा रिस्पॉन्स आता रहेगा, मुझे लगता है हमारी एनर्जी कम नहीं होगी, हमारी एनर्जी मल्टीप्लाई होती जाएगी। तो चलिए दोस्तों, काफी सारी बातें हुई। थैंक यू वेरी मच। स्टे कनेक्टेड विद मी और दुआओं में याद रखना। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, गुड नाइट, लव यू ऑल।